गांव में रहते हो भाई आप? यार तभी बात करते करते फोन ही स्विच ऑफ हो गया यार, सॉरी यार, दिमाग खराब हो गया। बैटरी खत्म हो गई और इधर स्पेस ज्वाइन कर लिया। वाह। फिर से मैंने मैंने चार्ज, मैं अभी चार्ज लगाया, जस्ट फोन स्विच ऑन हुआ। मैं भाई जेन्युइनली भाई भाई क्या लॉजिक दे रहे हो आप, क्या लॉजिक दे रहे हो आप? अभी मतलब क्या लॉजिक दूं फिर, मतलब तो फिर तो भाई फिलोसॉफी देना पड़ेगा। अब लॉजिक समझ नहीं आ रहा तो मैं क्या हूँ। न्यूज बॉय भाई आपसे एक बात पूछनी थी, वो आप नियॉन मैन आपका मतलब दोस्त है क्या? जैसे आप रिपोर्टिंग नहीं भाई, दोस्त तो बिल्कुल नहीं है भाई। ये तो दुश्मन है हमको भाई। कॉल पे भाई गाली दे रहा था कि बहन उसकी गांड फाड़ देंगे, ऐसे वो करेंगे वैसे रैंडम करेंगे भाई को साला। पता है। मैं तो यूट्यूब भाई पे भाई दुश्मन है, तब मैं तो साला वो मेरे मेरा को इतना रास्ते बड़ा पे मिल जाए, राइवलरी है। मैं भाई मैं कार पे जा रहा हूँ रास्ते पे, मेरे को भाई मैं उड़ा दूंगा उसको, तो भाई मैं बंदूक से उड़ा दूंगा, भाई गोली ये दे दो। रिकॉर्डिंग भेज देते हैं, हाँ जीपी सिंह जी हैं हमारे हाँ। कमिश्नर, रिकॉर्डिंग भेज देते हैं भाई, ठीक है। हिम्मत, और सम्राट भाई से सिफारिश ये करवा देख लो देंगे। अभी जस्ट उसने वीडियो डाल दिया, देख लो ये दुश्मन दुश्मन, ये देखो अभी जस्ट डाला है, नोटिफिकेशन आ गया मेरे को। अरे ये न्यूज तो बॉय भाई भाई ऐसे लोगों को गद्दारी सब्सक्राइब कर क्यों रहा है यार करते हो ये आप? तो। अरे ऐसे लोगों को सब्सक्राइब अरे क्यों करते हो आप? अरे हमारे वो मिल्की मैन आ गए, स्काई वॉकर जी कहाँ थे भाई आप? मिल्की मैन, हेलो रैंडम भाई, हेलो रैंडम भाई, क्या हाल है? हेलो भाई, कहाँ थे हेलो भाई? हेलो बहन, हेलो हेलो, कौन 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 बात कर रहा है? हाय न्यूज़ भाई, हाय सम्राट भाई, जय श्री राम सबको। रैंडम भाई, ये ध्रुविल लड़की की ध्रुविल। आवाज में कौन बात कर रहा था, लड़की की आवाज में? मैं बात कर रहा था न्यूज़ भाई। कौन है भाई? थोड़ा लंबा बात करो ना, मेरे को तभी तो नाम पता चलेगा यार। लंबा पसंद है इसको। सबको पसंद होता है रैंडम रैंडम भाई, भाई। रैंडम भाई ध्रुविल छी को बे बात कर। भाई, तुम प्रूव कर दिए कि तुम वही हो। रैंडम भाई बात सुनो ना, सुनो तो मैं कहना चाहता हूँ, अपना अपना सबको लंबा ही फ्लश अच्छा फ्लश के लगता है। पास खड़े हो क्या भाई? फ्लश कर रहे, हग रहे हो क्या? नहीं, जिम में हो रैंडम भाई। और तेज ला दूं, जिम और में तेज हूँ भाई। गांड में डाल दूं मेरे एकदम फ्लश को। क्या चलाता है भाई? भाई ये मिक्सी किसकी चल रही है, बंद करवाओ। और हग रहा था और मिक्सी में बगल में फ्लैश फ्लश चल चला रहा है रहा था। यार, ये टॉयलेट। अरे जिम में हो रैंडम भाई, सम्राट भाई समझा करो। जिम भाई में हमारे ऐसा यहाँ की क्या जिम होती है चक्की भाई, दिख रहा है? ट्रेड ऐसी जिम तो नहीं होती भाई, मिक्सियाँ चलेंगी इसमें। ट्रेडमिल चल रही है सम्राट भाई, ट्रेडमिल है। मतलब ऐसा होता है कि मिक्सी में आप घुस जाओगे, अंदर में टुकड़े टुकड़े हो जाओगे, अंदर फिर कल सुबह फिर भाई ज्वाइन हो जाओगे, ट्रेडमिल मतलब चल ऐसा रही है है क्या? भाई, हाँ हाँ। हैं? नेचुरल ट्रेडमिल है क्या पहाड़ वाली? अरे वीडियो डाल दूं क्या सम्राट भाई, तब मानोगे आप। भाई मुझे नहीं देखना भाई। नहीं देखना भाई, सॉरी। तुमको लंबा पसंद है, हमें नहीं। अपना अपना सबको लंबा ही पसंद होता है रैंडम भाई, अपना किसको छोटा पसंद होता है ये बताओ। सम्राट, भाई मेरे पास लड़की है तो मैं ओपिनियन नहीं दूंगा कि मुझे पसंद है या नहीं। अब भाई मान के चलो आपका 1 किलोमीटर का लंबा है, तो आप क्या करोगे भाई? अरे बस कर भाई, भाई चुप एक हो जा किलोमीटर तब। भाई किसका अब होता क्या है? भाई, भाई तुम नाराज रहा करो न्यूज़ बॉय मेरे से। सम्राट ये कोस दे लंबा रहे हैं, थोड़ी पसंद होता है यार, 1 किलोमीटर स्पीकर किसी का लंबा है तो यार क्या करेगा वो स्पीकर पे बंदा। एक्सेप्ट कर दे रहा। अरे यार न्यूज़ बॉय तुम्हारा ही अच्छा था यार, तुम्हारे में जिया शंकर के फैंस आ रहे थे, ताला लगा मेरे में तो दिया कोई यार। नहीं आएगा। सही है भाई, दे दो आपके में यार यूके किसी को भाई भी। वाले आएंगे ना, ब्रोसना वाले। उनसे भी डर लगता है हमें। रैंडम भाई के सामने कोई बोल सकता है क्या? तुम अरे चुप रहो उसका भाई, तो तुम मतलब ही कर भाई लो पुराना हो गलती। गया भाई। हाँ बहुत पुराना हो गया, क्रिंज हो गया, आप पटक के मारेंगे। सम्राट भाई आपके दोस्त आए कि नहीं, जितेश भाई? भाई नीचे लिसनर में उन्हें लो ना, अरे नीचे स्पीकर में नीचे बैठे हुए हैं जितेश है भाई। क्या? हाँ हाँ। अच्छा, जितेश भाई आइए। अरे अपना ही ये स्पेस है, शर्माओ मत यार। प्लीज जितेश भाई को बुला लीजिए। भाई ये मिक्सी बंद करो यार। लो भाई। हाँ इतना प्यार, तुम एक तो छौरी वाला लड़की वाला आवाज, प्लीज बुला लीजिए। भाई थोड़ा मर्दाना आवाज लाओ भाई थोड़ा। जितेश भाई, राम राम। अरे और क्या अभिषेक भाई, राम 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 राम। राम। आवाज आ रही है क्या भाई मेरी? हाँ हाँ आ बहुत रही है। क्लियर भाई, मेरे से भी ज्यादा क्लियर। सम्राट भाई आपको पनीर मिला कि नहीं? अरे जितेश भाई जय यार श्री राम का ये आपने राम राम का रिप्लाई नहीं किया। मिक्सी यार बंद कराओ।
राम राम का रिप्लाई तो कर दो पहले जितेश हाँ भाई, भाई राम राम इतनी हो तो गया मतलब भाई। तमीज होनी चाहिए हमें। हाँ भाई राम राम हो गया हमारा भी। अरे कर दिया मुझे भाई। अभिषेक भाई बस एक बात बताओ, मैं थोड़ा सा आपका वो वाला स्पेस ना लेट ज्वाइन किया था, वो डोनेशन वाली क्या बात चल रही थी जिसपे आप थोड़ा सा मतलब गुस्सा हो रहे थे, क्या बोल रहे थे ऐसे लोग? ही भाई, वो अभिषेक मलान का फैन था, हमको पता ही नहीं था, हमको लगा कि कोई है, बाद में पता चला नहीं नहीं हम फॉलो नहीं करते, हम बेंचो फालतू का उस पे वो हो गया। नहीं, और वो कोई तो बोल रहा था, बोले 4 बार है ना वो स्पैम करते, तो मैं तो मुझे तो लग रहा है अगर करते भी है तो यार उसमें गलत क्या है? भाई ऐसे बोलने वाले बोलते हैं ना भाई। गजब है भाई लोगों का सही में। और सम्राट भाई बताओ यार, कांग्रेस में जितेश भाई, कांग्रेस बोलते हैं, उसमें एमपी में जीत रही है बीजेपी, आप कुछ प्रकाश डालिए भाई इस मैं चीज एक लॉजिक दूं भाई जितेश भाई, एक बहुत अच्छा। जी भाई बोलो। भाई मैं सट्टा बेच के लोगों का पैसा डूबा, उससे अच्छा तो मांग ही लूं ना यार। भाई वो सही बात है ना, मतलब अगर ये अगर उन्होंने एक ही बार, मैंने देखा था इनका वो क्यूआर कोड का, ये बहुत कम, मैंने तो बहुत कम देखा इनको कि ये वो क्यूआर कोड और डोनेशन का मांगे, लेकिन अगर एक्चुअल में कोई अगर खुद से कंट्रीब्यूट करना भी चाहता है तो उसमें गलत बात थोड़ी होती है यार। और ये एक्चुअल में भाई ये भाई बंदा, भाई मेरे सामने लाओ ना उसको यार, कौन था उसको लेना रैंडम, जरा मैं बात करूंगा। और अरे नहीं, भाई अरे वो कोई अगर अभिषेक कोई मलान अगर का कोई अगर फैन था भाई भाई, पैसे थोड़ा देना ये चाहता है, कोई ये अगर ये बंदा जेन्युइनली खुद के लिए तो कर नहीं रहा है, ये मतलब एक्चुअली कॉज के लिए ही कर रहा है। तो मैं तो, जबकि मैं तो, आप लोगों को ही पता है कि मैं कोई ऐसा राइट टिल्टेड मेरा ये नहीं है, लेकिन उसके बाद भी बोल रहा हूँ। बिल्कुल तुम बिल्कुल। तो प्योर लेफ्ट हो भाई। मैं जीतेश वही भाई बोल रहा हूँ भाई, लेकिन एक्चुअल और ये जो, तुम्हारा क्या है ना, जीतेश भाई तुम रात में 2 बजे फोन करके मुझे ये नहीं बताते कि तुम लेफ्टिस्ट हो। नहीं तो इधर इतने भरे पड़े हैं ना ट्विटर पे, फोन करके बताते हैं कि वो लेफ्टिस्ट हैं और राइटिस्ट हैं, और रैंडम सेना अगर जीत जाएगा तो हम निकाल देंगे। अच्छा, और सम्राट भाई, जो आप अभिषेक भाई बोल रहे थे ना थोड़ी देर पहले कि लोग कितना कमाते हैं, जितनी इनकी या सम्राट भाई आप लोग की वो है ना फॉलोअर्स या ये, उस पे से मैं कुछ लेफ्ट वाले लोगों को जानता हूँ भाई, वो लिटरली उनको ना एक एक पोस्ट का 8-8 10-10 हजार भी मिलता है। और कई ऐसे लोग भी है जो दिन में 2-3 पेड ट्वीट करते हैं, ये पॉलिटिकल पेड ट्वीट्स, उसके अलावा जो ऑफर्स अलग आते हैं, और जितना आपके इनको बेस्ट फ्रेंड मिलता की है। बात कर रहे हो क्या जितेश भाई? किसकी भाई? अरे रैंडम भाई, एक बात बता रहा हूँ, जब कुणाल कामरा आया था ना तो ये जितेश भाई एलविश भाई को बहुत गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। तो भाई जितेश भाई क्या प्रॉब्लम है आपको? भाई मैंने पहली बात तो गाली नहीं दी, मैं ट्रोल करता हूँ और हमेशा करूंगा भाई। यार एक बात बताओ भाई, एक बात बोलो। और आप अपने मतलब वहाँ बोल रहे थे गमला चोर है वो है भाई, मतलब ये कैसे हो जाएगा भाई इसका? आपकी आवाज इसको दबी बताओ दबी तो। सी आ रही हाँ है, भाई थोड़ी सही क्लियर होगा बोलो। बोल रहा हूँ, आपने आपने गमला चोर ऐसा वैसा बोले तो मतलब आपका क्या हक बनता है भाई? जितेश भाई आप और दोगे क्यों भाई इतना देखो, कभी? मैं बिल्कुल तुमको बता रहा दोगू। हूँ, मेरी बात सुनो, मैं ना एक ट्रोल अकाउंट हूँ भाई, मेरे को अगर किसी को मौका मिलेगा तो मैं ट्रोल करूंगा, मेरे को समझ में आएगा तो मैं नहीं भी करूंगा, अगर जब मेरे को अगर किसी का लग रहा है भाई ज्यादा गलत हो रहा है तो मैं उसके फेवर में भी ट्वीट करूंगा। तो भाई मैंने तो आप आपका लोग, एलविश के फेवर में ट्वीट नहीं देखा जितेश भाई, ना आपके बेस्ट फ्रेंड का देखा। तो भाई ठीक है ना, नहीं देखा तो नहीं किया होगा। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, जब आपको गलत जुमलों के लगता है बारे आप में तो कुछ करते बोलो हो भाई, ना। क्या जितेश क्या भाई, जुमलों के बारे एक में मिनट कुछ तो पुराना बोलो भाई, कुछ, वही गलत एक रहता है। मिनट पुराना फिर से बोलो भाई। नहीं किया भाई, एलविश को सपोर्ट दे ट्वीट किया आज। हाँ जितेश भाई क्या बोल रहे थे, एक मिनट अरे पुराना फिर से दोबारा बोलना भाई, मेरा फोन डिस्कनेक्ट हो गया था। नहीं नहीं, अरे ये बोल रहे हैं कि आप एलविश को क्यों नहीं ट्रोल नहीं, करते हो या आप ये जो वो करते हो, तो डोनेशन वगैरह वाला कुछ बोल रहे थे, वो फिर से। डोनेशन वाली भाई रिकॉर्ड रिकॉर्ड तो खैर स्पेस नहीं ही है नहीं, वैसे भी। अरे मेरा बट फोन मैं बंद हो गया था इसलिए हम बोल रहे हैं। फोन में ओके, मैं जेन्युइनली बोल रहा था यार कि अगर कर भी रहे हो यार, अगर बोलते भी हो डोनेशन का, तो आप एक कॉज के लिए खड़े हो यार। मुझे लगता है फ्रेंकली उसमें कोई गलत बात नहीं होती है अगर कोई ऐसा करता भी है अच्छा तो। जितेश भाई, और उस उससे स्पेस वो, में आप लिसनर पे थे, आप सही से बताना, हाँ बस मैं मैं आपसे लिसनर उम्मीद पे करता था। हूँ कि आप जी सही बोलोगे, मुझे सही लगे इसलिए मैं इंटरेक्ट भी आपसे करता हूँ। हाँ आप हाँ। आपके हिसाब से जितने भी आपके लिविंग में होंगे, या आप ऐसे भी देखते होगे क्रिएटर्स को, या शायद थोड़ा बहुत क्लोज होगे, आपको क्या लगता है कि जितना मेरा इन्फ्लुएंस है महादेव की कृपा से, या फॉलोअर्स हैं जितने भी, भाई रिचार्ज कर लो 15 वाला। अरे सम्राट भाई, इनकी और नहीं आवाज नहीं नहीं आ सुनो रही। ना, आप नहीं आप, जानते हो सम्राट क्या बात है, इसलिए हम बताएंगे आपको। तो आपको क्या लगता है, अरे आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। आवाज अभी नहीं आ आ रही रही आवाज? हाँ आप हाँ तो क्लियर है। अब तो हम सही वही है। बोल रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि मेरे इस जिस जहां पे हम हैं, अगर पैसा कमाना चाहें जिससे ऑडियंस को पता ना चले, तो कितना कमा सकते हैं?
आपको जब साउंड क्लियर नहीं आ रहा था ना, मैं तभी यही चीज बोली कि आपकी जितनी फैन फॉलोइंग या जितने फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे यहाँ पे, तो उस हिसाब से मेरे को पर्सनली लगता है कि आप अगर पेड ट्वीट्स करने जाओ ना, तो आपको 5-5, 7-7 हज़ार रुपए पर पेड ट्वीट मिलेगा। उसके बाद प्रमोशंस का अलग मिल सकता है। और ये मैं ऐसे कई लेफ्ट विंग वालों को जानता हूँ जिनको मिलता भी है। मिलता है। वो लोग लिटरली सिर्फ दिन में 3 या 4 पेड ट्वीट्स करते हैं, और उसके बाद उन लोगों का मतलब चल जाता है अच्छा खासा, और 1-1 लाख रुपए महीने तक का कमा लेते हैं। हैविंग सेड दिस, मैं ये भी बता रहा हूँ कि राइट विंग आईटी सेल को इससे ज्यादा मिलता है, क्योंकि वो थोड़ा वास्ट है और बहुत पहले से है। तो अगर आप तो खैर अगर ज्वाइन करोगे तो राइट विंग का ही करोगे, अगर अगर ऐसा कभी होगा तो। बट मुझे पर्सनली ये भी लगता है अभिषेक भाई कि आप नहीं करोगे, क्योंकि मैंने जितना आपके ट्वीट्स या जितने आपके जो मतलब आपकी बातें ना, उससे समझ के इंसान की ये चीज समझ आती है कि उसकी मेंटालिटी कैसी है। तो मुझे पर्सनली जितना मैंने देखा है कि आपके, मैंने 1-2 वीडियोस भी देखे, तो उसमें आप स्पेसिफिकली बोलते हो कि यार मैं कोई एंटी मुस्लिम नहीं हूँ, या फिर मैं कोई है ना किसी स्पेसिफिक कास्ट के अगेंस्ट नहीं हूँ। आपने हिंदुओं को भी अरेस्ट करवाया है, मुस्लिम्स को भी करवाया है, कोई लोअर कास्ट वाले जिसने गॉड दिए, तो आप सिर्फ एंटी गॉड जो कोई बात करता है तो आप उसके अगेंस्ट हो। और वो चीज मैं वो जितेश भाई कहीं से भी गलत है क्या? को- कहीं से कहीं तक गलत नहीं है। उल्ट गलत पता है क्या क्या है? गलत पता है ये है कि जो प्रिटेंड करते हैं राइट विंग के, हम बहुत बड़े बड़े ये हैं, हम लोग फ्लैग बियरर्स हैं हिंदुइज्म के, और आप उनके ही 4 साल पहले के ट्वीट्स उठा के देख लो तो उन्होंने क्या क्या लिखा है चीजों को। आप उनके ही देख लो। आप आज राइट विंग आईटी सेल में कई लोग होंगे, उन्होंने इतनी ऐसी ऐसी बातें बोली है, लेकिन जस्ट आफ्टर पावर शिफ्टेड इन 2014 उनके बातें चेंज हो गई, या फिर उनकी आइडियोलॉजी आम आदमी पार्टी से बीजेपी आ गई तो उनकी बातें चेंज हो गई। तो वो कोई थोड़ी ना, ये तो प्रिटेंशियस का गेम हो गया यार। ये तो प्रिटेंड करने वाली बात हो गई कि मेरे को पैसा दो तो मैं इसके लिए भी बोल दूंगा, पैसा दो तो उसके लिए भी बोल दूंगा। मैंने आपका कभी कोई ऐसा ट्वीट नहीं देखा, या कोई ऐसा नहीं देखा कि है ना कि स्पेसिफिक टू प्रो पार्टी हो। कहीं आपकी आपको कहीं अगर अगर आपका वैसे इंक्लाइन रहता है टुवर्ड्स पार्टी, लेकिन अगर कहीं आपको एंटी बीजेपी भी अगर आपको दिख रही है चीज हो रही, तो आप उसके लिए भी बोलते हो। और दैट इज द मेन रीजन। मेरे को कई लोग लेफ्ट विंग वाले बोलते हैं कि तुम अभिषेक भाई, सम्राट भाई को क्यों फॉलो करते हो। तो मैं वैसे किसी को जवाब नहीं देता हूँ, लेकिन मेरा अगर कोई क्लोज मेरे को बोलता है, मैं यही बोलता हूँ कि भाई वन ऑफ द मेजर रीजन है कि वो ब्लाइंड नहीं है कोई भी चीज को लेकर के, कि भाई उनको जहां गलत लगेगा ना, तो वो गलत को गलत बोलने का दम रखते हैं। और इसी इसी चीज के वजह से मेरे को पर्सनली आप दोनों का अकाउंट पसंद है। तो भाई मैं तो आपको बोल रहा हूँ, और उसके बाद अगर आप उस कॉज के लिए अगर डोनेशन मांग रहे हो और उसमें कहीं से भी हेल्प हो रहा है, तो भाई मेरे को नहीं लगता कि उसमें कभी भी आपको वो चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। और मैं आपको एक और चीज़ बोलता हूँ, मैंने कई बार आपके भी ट्वीट्स के नीचे लोगों को देखा है बोलते हुए कि यार तुम कीबोर्ड वॉरियर हो, या फिर है ना तुम, या कभी आप अगर मस्ती मजाक में एल्विश को ही ट्रोल कर रहे होगे या किसी और को कर रहे होगे, तो वो बोलते भाई तू तो बहुत दिखा दी, ये कर दी। तो भाई इन चीज़ों का ना कोई एंड नहीं है मुझे लगता है पर्सनली। लाइक मैं सम्राट भाई के कई ट्वीट्स के नीचे देखता हूँ कि वो लोग मेरे कई ट्वीट के नीचे उनको टैग कर देते हैं कि यार तू इनको क्यों माइक देता है, ये करता है। तो मेरे को पर्सनली लगता है यार कि मतलब यहाँ ना आप कितना भी अच्छा करो, कितना भी कुछ करो, लेकिन एक एक ही आई से, मतलब एक ही स्पेक्स चश्मे से लोग आपको देखना चाहते हैं। आप उसके विरुद्ध अगर कुछ भी बोलते हो तो लोगों को लगता है कि यार नहीं, इसने अपनी आज आप एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, शीला रशीद को ही देख लो। वो कितना एंटी बीजेपी करती थी, लेकिन आज जब प्रो बीजेपी बात कर रही है तो लेफ्ट वाले ही उसको टारगेट कर रहे हैं। तो भाई ये ट्विटर है, मेरे को लगता है ऐसा ही है। बाकी आप अपने कॉज के लिए कर रहे हो और वो सबसे सही चीज है। तो वो मेरे हिसाब से तो आपको कंटिन्यू करना चाहिए, और इन चीज़ों को दिल पे मत लेना चाहिए। और आपको मैंने बहुत हाइपर होते हुए देखा, मैंने उसलिए भी उस स्पेस में माइक मांगा था कि भाई इन चीज़ों के लेकर हाइपर हो गए तो आपको मेंटली अफेक्ट करेगा। नहीं, क्या होता है ना जितेश भाई कि अब जैसे मान लो आप गलत नहीं हो, आप दलाल नहीं हो, आप दलाली नहीं करते हो। अब जैसे आप सोशल मीडिया पे अभी एक क्रिएटर हो या कोई भी है क्रिएटर, तो क्रिएटर सच्चाई जानता है, ऑडियंस नहीं जानती है सच्चाई, है ना जितेश भाई? क्रिएटर अच्छे से सच्चाई जानता है। आज की डेट में 90% ऐसे क्रिएटर्स हैं जो आज अगर पैसे देंगे तो वो राइट विंग को बाप बना लेंगे, कट्टर हिंदू बन जाएंगे, और कल उसको पैसे दिए जाएंगे तो वो कट्टर मुस्लिम समर्थक हो जाएंगे। ऐसा है भाई, 90% क्रिएटर्स ऐसे ही हैं। ठीक है, तो भाई जब अब और आप ऑनेस्ट हो, ये आपको पता है,
और तब जब कोई कुछ लोग, हाँ ये चीज है भाई, हम थोड़ा, हमको समझ में ही नहीं आया, वो एक्चुअली अभिषेक मल्हान का फैन था और हमने अभिषेक मल्हान को किया था टारगेट उस चीज के लेकर के, क्योंकि उसने ध्रुव को सपोर्ट किया था, तो इसलिए तो वो ऐसे ही वो एलिगेशन डाला, मैं थोड़ा हाइपर हो गया, मेरा है थोड़ा भाई शॉर्ट टेम्पर का इशू है थोड़ा, लेकिन फिर हम समझे कि नहीं भाई, हर को जवाब नहीं देना है, और तुम्हारी पब्लिक तुम्हें सपोर्ट करती है, तभी तुम्हारा इतना इन्फ्लुएंस है, तुम्हारे लोग बात मानते हैं, तभी भाई अभी भी अब क्या बोले, बस यही चीज है भाई सही है ना। आपको, आप देखो, जो आपको एक्चुअल में आपके कॉज के लिए फॉलो करते हैं ना, वो कभी आपको क्वेश्चन नहीं करेंगे, मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है। जो आपको कोई दूसरी किसी चीज के लिए करते हैं तो वो एक अलग बात हो सकती है, लेकिन आपके कॉज के लिए जो करते हैं उनको कभी इस चीज के लिए कभी डाउट नहीं होगा कि यार ये इस चीज के लिए मेरे से अगर पैसे मांग रहा है तो ये कोई गलत चीज है करके। और नहीं, ये पैसे वाला तो भाई कभी कभी आया ही नहीं, महादेव की कृपा से कभी मेरे जो लोग हैं मेरे कभी कुछ नहीं बोले, कभी नहीं बोले। और मेरा है कि भाई वही चीज है कि हम बस ये 30 दिन जैसे हमारा होता है कि भाई हम अपना काम किए, काम दिखाते हैं, और एक दिन के लिए सपोर्ट खोलते हैं कि भाई आप भाई अगर काम पसंद आया तो सपोर्ट करो, नहीं पसंद आया मत करो सपोर्ट। अब देखो जीतेश भाई, क्या सीन है ना कि कुछ तो होते हैं बकचोद, जैसे रैंडम सेना, ये तो मुंह उठा के बोल देंगे वीडियो में, ये सीएम का पॉडकास्ट करोगे पैसा मिलेगा, पता नहीं इसको कौन ने बता दिया। मैं तो अब सोच रहा हूँ अब अगर अब हम सुनो, सम्राट, अब हम अब दूसरी सम्राट बात का सुन, ही इस चुप भोंसड़ी वाले का ही हम चुप 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 रहो, रिकॉर्डिंग चुप सुना रहो, देंगे व्हाट्सएप का, अभी जिसमें डालूं ये खुद आरजेडी हमको का, बताया है। चुप रहो जरा, शांति रहो, ठीक है। दूसरी बात मैं ये कह रहा था, जैसा मैंने आपको अभी बोला ना कि क्रिएटर जो बैटिंग प्रमोट कर रहा है वहां भी पैसा डूब नहीं है, तो भाई वहां डुबाने से अच्छा डायरेक्ट ले लो ना, क्या बुराई है, जी इससे अच्छे कॉज के लिए आ जाएगा। अरे ये फैक्ट बोल रहा हूँ मैं। एक्चुअली भाई, एक्चुअली कई क्रिएटर्स है जो यार बैटिंग प्रमोट कर रहे हैं, उससे पैसा वो लोग तो इनडायरेक्टली कमा रहे हैं ना, वो भी तो एक तरीके से उससे ही ले रहे हैं। अकाउंट अकाउंट मेंशन किया है, जाओ भाई बहुत अच्छा पैसे डबल कर देते हैं, चले जाओ दोस्त। और उससे अच्छा भाई सही में एक्चुअल में अगर आप कोई कॉज, यार हम मतलब एक्चुअल में कहीं भी इन रियल लाइफ भी अगर कोई कॉज अगर हो रहा है और जेन्युइनली हम उससे जुड़ना चाह रहे हैं, हमको अगर अच्छा लग रहा है, तो उसमें डोनेट करने में मेरे को नहीं लगता कोई शर्म होनी चाहिए, या फिर अगर उसके उसके बारे में बात करने में कोई ये होना चाहिए, और ये विलिंग होता है, ये मतलब आपको सम्राट कोई भाई एक सेकंड, फोर्सफुली जितेश थोड़ी भाई, कर रहा है। जी भाई। सम्राट भाई, सम्राट भाई सुन लिया हूँ बाबू, भाई, सुन लिया हूँ। आपको अगर नहीं मिला है ना पैसा, इसका मतलब ये नहीं कि सब किसी को नहीं मिलता है, आप चूतिए हो जो आपको नहीं मिला। भाई यार जो जो नहीं, मैंने जितनी बात की ना, आपको एक सेकंड सम्राट जितेश भाई, भाई, जी भाई, आपको अगर सीएम का ओएसडी चूतिया बना दे तो इसका मतलब ये नहीं कि सब चूतिए होते हैं। भाई मैं जितना जानता हूँ ना कि अभी तक तो किसी को पैसा मिला नहीं है, और सीएम शिवराज सिंह चौहान अगर हैं और योगी आदित्यनाथ है, उनको तो मैं पैसा देके कर दूंगा। योगी जी अगर मुझे बोले ना 1 लाख रुपए लगेगा मेरा पॉडकास्ट का, तो मैं दे दूंगा योगी जी के लिए। ये दो लोग मेरे को थोड़ा मतलब पर्सनली ठीक लगते हैं। अच्छा राहुल मैंने गांधी के सम्राट बारे में भाई क्या से ख्याल है बात की भाई? थी, सम्राट भाई ने कई ऐसे, मेरे को जितना पता है वो छोड़े भी है उन्होंने, अरे जस्ट एक बिकॉज एक ये है लफड़ेबाज, अरे अरे भोंसड़ी, इधर आ भाई, इधर आ तू। ये रैंडम भाई, सम्राट भाई, मुझे जितेश भाई से एक सवाल करना है, अगर आपकी इजाजत हो तो। दो कर एक लो सेकंड, भाई। एक सेकंड, लफड़ेबाज साले, तो क्या प्रेडिक्ट किया था कि हम बिग बॉस जा रहे हैं? अरे भैया हमने भी डाला रैंडम भाई। पता है, सुनो रैंडम भाई, इतने खतरनाक खतरनाक मीम बने ना। एक बंदा बोल रहा है कि क्या मतलब कोई पीछे के गेट से भाग गया, क्या मतलब कोई बाथरूम में लुक गया। भाई लेकिन जा तो सकता है वो करण कुंद्रा जैसा मास्क लगा के, ये ना। सम्राट भाई के भाई का क्या होता मुनव्वर फारूकी का? सम्राट भाई आपका तो फेवरेट है ना मुनव्वर फारूकी? भाई बहुत डैंक बात कर दी। मैं 2 मिनट हंसी ऑर्डर करिए, आने वाली है, 2 मिनट रुक जाओ बस। नहीं, एक काम करना ना, डिस निकाल देना रैंडम सेना पे, ठीक है? तो भाई मैं एक बात आरजेडी पे निकालूंगा भाई डिस। बहुत ज्यादा तेज बन रहा है, ठीक है। हमने तो भाई ट्रेन पे रख दिया था, रैंडम भाई जा रहे हैं बिग बॉस में, ट्रेन रख दिया था हमने। मैंने भी किया तो बहुत सही था। रैंडम, हाँ 2 मिनट शांति रखो, लफड़ा होने दो। हाँ भाई, इसका भाई बात करो यार जीतेश भाई से। हाँ जितेश भाई, एक बात बताओ, हाँ भाई, आप तो अभी कह रहे हो कि रैंडम भाई को, सम्राट भाई को फॉलो करते हो, बड़े अच्छे अकाउंट हैं, पर अभी रिसेंट मेमोरी में आपकी और आपके बेस्ट फ्रेंड की थोड़ी सी कंट्रोवर्सी सी हो गई थी सम्राट भाई से। तब तो आपने बड़े अच्छे अच्छे वचन बोले थे अपने स्पेस में। कैसे क्या?
भाई वो आपको नीमो खुद की याद बात कर होगा। रहे हो क्या? नहीं बताओ ना क्या भाई। क्या कह रहे हो सम्राट भाई? वो नीमो की बात कर रहे हो क्या? क्या कह रहे हो? आपकी आवाज नहीं आ रही सम्राट भाई। नीमो हाँ भाई की बोलो। बात कर रहे हो क्या, वो बोल रहे हैं? हाँ 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 हाँ, हाँ नीमो हाँ। भाई की बात कर रहे हो, आपके बेस्ट फ्रेंड भाई है ना वो? वो तो समाज भाई है, मतलब वो तो प्रतीक शर्मा है भाई। हाँ ठीक नहीं है मैं भाई, नहीं, कंटिन्यू देखिए करो सम्राट भाई। भाई वो चाहते हैं कि उनकी आइडेंटिटी सीक्रेट रहे, शर्माते होंगे अपनी आइडेंटिटी से, इसलिए मैं उनकी आइडेंटिटी नहीं बोलता। पर जितेश भाई आपके जो बेस्ट फ्रेंड हैं, हाँ काफी भाई। अच्छे अच्छे वचन उन्होंने बोले थे हाँ जब एलविश तो भाई के भाई फादर की भाई भी बात उनका हुई थी, उनका सम्राट भाई उनका की भी, नहीं आपकी भी बात कर रहा हूँ जितेश भाई, आपने भी काफी हाँ अच्छी अच्छी बातें बोली है। हाँ, क्या बात बोली थी भाई, बताओ। अब आप खुद बताओ ना मैं जितेश भाई। मैं मेरी बात सुनो। सुनाओ सम्राट भाई सुनाओ। के बारे में या रैंडम हाँ सेना भाई के बारे में अगर हाँ। मैंने पीठ पीछे कोई भी चीज हम्म बोली होगी तो आप हम्म। बताओ मेरे को। हाँ मेरे मैंने, अरे आप बोल मैं कह रहा हूँ आपने बोली मैं है, आपको मैं कह रहा हूँ आपने एक बोली एग्जांपल है। बताता हूँ, सुनो मेरी बात, मैं आपको एक नहीं 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 एग्जांपल। नहीं नहीं नहीं, जितेश भाई, ये मत हाँ कहना कि मैंने ट्वीट नहीं किया आज तक इनके खिलाफ, मैंने कभी इनके खिलाफ कोई स्पेस में नहीं बोला। मैंने सुना आपने बोला है, आप क्या ट्वीट बोला भले है ना बताओ बहुत ना कुछ भाई, करो, क्या बोला है मैंने खूब बताओ सारी तो सही। चीजें सुनी है। तो बोलो ना, क्या बोला है बोलो। जितेश भाई सुनी, अरे बोलिए बोलो कि नहीं, ना। हाँ ना में जवाब दे दो बस। नहीं बोली है देखो, ना, बोलते रहो, नहीं बोली है, चलो बोलो ना आप क्या चलो, बोला है। लेफ्ट वाले हिपोक्रेट हैं, ये बात तो अच्छी तरह से साबित हुई अरे है ना सब जितेश हिपोक्रेट है भाई? भाई, ट्विटर में सब हिपोक्रेट है। नहीं, आप ये रैंडम मत भाई तो सोचो नहीं है, कि वो तो अपने कॉज के लिए काम कर रहे हैं। आप पर अपनी आप तो, मर्जी आपके तो चलाओगे। बड़े अच्छे क्लोज सब मित्र हैं जो हिपोक्रेट। आपकी स्पेसेस में आते हैं, जो हर दूसरे दिन क्या कहते हैं क्यूआर कोड निकाल देते हैं, कहते हैं उनका वर्किंग कैपिटल नहीं पूरा हो अरे रहा, उनके यार लिए तो मेरी आपने कभी बात ऐसा सुनो, कुछ नहीं देखो कहा। सुनो सुनो मेरी बात, तुम ना एक बेसिक या तो फर्क समझ नहीं पा रहे हो। मैं यहाँ पे किसी को भी डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे जो अभिषेक भाई की बात हो रही थी ना, मैं वो उस पे बात कर रहा हूँ। नहीं जितेश और भाई, मैं सुनो सिर्फ आपकी सुनो बात कर रहा सुनो हूँ, मेरी आप किसी बात को सुनो, डिफेंड मेरी करो या बात ना सुनो, करो, मेरी आप बात किसी को सुनो। नाम ना 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 जितेश अगर भाई, ऐसे ही आप अपनी स्पेस में भी करते हो ना, चढ़ जाते हो बंदे पे, मैं आप पे चढ़ रहा हूँ, मैं सिर्फ आप पे इतना अच्छा कह रहा हूँ कि भाई मैं तू किसी मत को आप चढ़, पे डिफेंड नहीं तू करने के। मत चढ़, तू जिम में है, तू मिक्सी चला, चढ़ ओ मत। लो ले, तू सम्राट मत भाई का चढ़, जोक कॉपी करके तू आपको लग मत रहा है आप चढ़, बैंक बन रहे हो, तू है ना? मत आपके चढ़ो सम्राट भाई, भाई का मत जोक। चढ़ो। हाँ, मेरी अरे बात क्यों सुनो, बट नहीं? क्या पहले हुआ, क्या भाई हम पहले समझे ही नहीं अभी तक हाँ, क्या बॉडी था। वाले बंदे को कहाँ पहले चढ़ा पाएंगे नहीं नहीं भाई जितेश भाई? तुम मत चढ़ो तो, हाँ क्या बोल रहे हैं अभिषेक भाई। क्या भाई मैं बात हो रहा है, आपको हमको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो क्या रहा है भाई अभी। रैंडम भाई, बहुत तगड़ा है। अरे मेरे को भाई तो एक लगता है क्या है, समझ नहीं आ रहा भाई, बस हो रहा है। अरे हम सम्राट नहीं भाई, समझे सही में ये। इन्होंने कहा कि सम्राट सम्राट भाई और रैंडम सेना को इसलिए फॉलो करता हूँ क्योंकि मुझे पसंद है, बट एक्चुअल में क्या है कि ये इसलिए फॉलो करते हैं ताकि स्पीकर पे आए और बढ़े, कि इनसे ज्यादा फॉलोअर्स तो हमारे भाई फैन पेज सुन पे, मेरी ठीक बात, है। अगर रीच रीच की भाई बात हो आवाज रही कट रही है। इसकी पहली बात तो सम्राट भाई आवाज नहीं आ रही है, बट ये कुछ रीच वीच की बात कर रहा है। तो भाई अगर आप बोल रहे हो ना, तो इसके पहले वाले स्पेस में भी अभिषेक भाई ने मेरे से बात करी थी, और अभी यहाँ पे भी अभिषेक भैया ने बोला, वैसे तो मैंने उनको बोला था, इनवाइट भेजा ही था ऑलरेडी, बट जितेश मेरे भाई को मैं ये बताता हूँ मेरे कि लिए मैटर नहीं करता। आप में और राइट विंग या ए रैंडम स्काई सेना वॉकर, भाई या सम्राट भाई में है। तुम पहले एक मिनट सबको रैंडम भाई, एक रैंडम भाई मिनट एक सेकंड प्लीज, मैं बताता हूँ आपका और इनमें डिफरेंस क्या है। आप वहां पे जाके किसी से आपकी आइडियोलॉजी नहीं मैच होगी ना, आप ऊपर वहां पे ऊपर बैठ के कहोगे कि अब हमने इसको लेना बंद कर दिया है, आप उसका मजाक उड़ाओगे। ये लोग ना एक्चुअली लेना बात क्या, करते हैं। क्या लेना हाँ बंद कर दिया जितेश है, भाई, ये क्या लोग ना लेना बंद कर एक्चुअली, दिया। सुनिए अभी आपको सुनिए ना पता है, जितेश भाई, 3 दिन ना ना पहले सुन हमारा जितेश, स्पेस चल रहा था जितेश सुन, क्रिकेट का, उसमें जितेश से बात सुन ले 8 पूरी, में सुन से, सुन सुन सुनो सुन। तो सही, सुनो तो सही बेटा, आपकी बेटा 3 तुम दिन मेरी पहले, बात सुनो, मैं तुम्हें ये कह अरे रहा हूँ कि तुम जब सुनो ये मेरी बातें बात, करते हो ना कि आइडियोलॉजी नहीं मैच अरे होती इसलिए हम किसी को ऊपर नहीं लेते, ये लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि ये ये सबसे तो बात करना तुमको चाहते तुमको हैं। ये ऐसा तुमको लग रहा है, तुम खुद हमारे स्पेसेस में स्पीकर बने हो, हाँ तो तुम मैंने हमारे बोला मैं स्पेसेस में स्पीसेस खुद में बना हूँ, स्पीकर बने हो, मैंने तो बात कही कैसे है वो, बने? तो मैं कोई अगर तुम ऐसा नहीं बोल रहा। आइडियोलॉजी वाले नहीं होते तो कैसे बनते तुम स्पीकर? अच्छा उसके बाद जब और तुम्हारे तुमको बेस्ट फ्रेंड पता है, गालियां देते तुमको फिरते हैं पता क्योंकि है, हम उनसे प्रूफ मांग लेते हैं, मेरी तब भी बात तो तुम सुनो, नीचे के बड़े मजे ले तुम रहे होते हो। अगर अगर मैं अगर कोई स्पेस में होस्ट हूँ और मैंने अगर किसी को गाली दी हो, तो भाई मैं ट्विटर आज छोड़ दूंगा। मैंने आज नहीं तक सिर्फ अपने एक अरे स्पेस में लाइट लो गाली दी। यार, नहीं, छोड़ो। अरे मैं तुम्हारी बात तो, मैं तो स्काई तुम्हारे स्काई बेस्ट फ्रेंड वॉकर, को पैकेज में स्काई कंसिडर तो करता तुम हूँ जी भाई रैंडम सुनो भाई। मेरी बात, तुम देखो भाई जितेश पर्सनल। भाई छोड़ दो प्लीज, हाँ ठीक खत्म है करो अभिषेक भाई, फालतू चलो की चीजें आप। भाई। लाइट लो। अरे अभिषेक भाई अब ठीक है, इन लोगों का भी देखो, मैं एक फैक्ट छोटी सी चीज बता रहा हूँ देखो अपन। भाई एक सेकेंड जितेश भाई, हम बस एक चीज भाई को बोलेंगे, देखो यार थोड़ा लाइटर नोट पे चीजों को रखा करो भाई। बहुत दुनिया बहुत बड़ी है, ठीक है। और जितने भी भाई लोग सुन रहे हैं यहाँ पे, नॉन क्रिएटर भाई, हम जो रैंडम सेना के स्पेशली मेंबर्स हैं, अगर आप टेलीग्राम पे होगे, मैंने 2 दिन 3 दिन पहले भी डाला था एक, थोड़ा फ्रस्ट्रेट होके, कि भाई सब दोगले हैं यहाँ पे, सब सब कुछ पैसे का खेल है। बहन जो पैसे के लेकर अपनी माँ तक को बेच देंगे ये क्रिएटर्स, 99% क्रिएटर्स भाई। जो अभी राइट विंग वाले बने हुए हैं ना भाई, भाई हम नहीं बोलना चाहते हैं क्योंकि पूरा इकोसिस्टम मेरे पीछे पड़ जाएगा। पूरा लेफ्ट तो मेरे पीछे है ही, पूरा राइट भी मेरे पीछे पड़ जाएगा।
और मेरा जो मेरे मतलब जैसे 3-4 फोटो वायरल हो रहे हैं, उसमें 2-3 फेक है और एक सही है, मैं वो भी अभी बोल देता हूँ। और वो फोटो पता है तुमको, मेरे ही बंदे, मतलब राइट विंग के सो कॉल्ड हिंदुत्व को बढ़ावा देने वाले क्रिएटर, जिससे मैं 2-2 बजे रात में कॉल पे बात करता था भाई भाई बोल के, उस बंदे ने मेरा वो फोटो लीक किया और मेरी माँ बहन का फोटो लीक किया, जस्ट बिकॉज उसकी गांड जलती थी मेरे से। और मैं उसके कास्टिज्म को सपोर्ट नहीं किया। वो लोग ट्रैड्स लोग थे, ट्रैड्स मतलब कि बेस्ड राजपूत, बेस्ड ब्राह्मण, बेस्ड क्षत्रिय, बेस्ड फलाना ठिकाना, सारे ट्रैड्स में सारे कास्ट वाले रहते हैं, चाहे वो चमार हो, चाहे वो जाट हो, या चाहे वो कोई भी हो। तो भाई ऐसा हम जानते हैं, हम इसीलिए भाई हम इस सच्चाई को एकदम समझ गए हैं। मान लो फॉर एग्जाम्पल 99% ऐसे ना भाई, आज वो कट्टर हिंदू का स्टेटस डाल रहे हैं, कल वो बोलेंगे नहीं यार मुसलमान भी गलत नहीं होते हैं, भाइयों की तरह रहना चाहिए, ऐसे वैसे ये देश सिर्फ हिंदुओं का नहीं है, ऐसे वैसे सब करेंगे भाई। ये बहुत भाई, और जितेश भी बोला, और यही बात हम बोले थे। हम इसीलिए ट्वीट नहीं करते हैं अब, क्योंकि पूरा इकोसिस्टम मेरे पीछे पड़ जाएगा। अब जैसे बीजेपी आईटी सेल का 1-2 टिटपुजिया, एक है 3 लाख फॉलोअर वाला अकाउंट, वो अपने चमचों को, जो वो अपने चमचों को पेड ट्वीट्स दिलाता था, तो वो मेरे को मॉक किया। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। वो जो 3 लाख अकाउंट वाला बंदा था आईटी सेल का, वो मुझे मॉक किया सामने से, ठीक है। तो अब मेरा क्या है कि हम कभी भी सामने से किसी को उंगली नहीं करते हैं, और कोई उंगली करता है तो गांड में डंडा पेल देते हैं। मेरा ऐसा सीन है, थोड़ा हरामी वाला नेचर है। तो हम जब उसको पहले कॉल करके, जैसे ही वो बकचोदी किया ट्वीट पे, हम उसको कॉल किए सीधा, और सीधे गरियाना शुरू किए कि तुम शादीशुदा हो ना, और शादीशुदा होने के बाद भी तुम 3 लड़की के साथ सेक्स किए हो, और ये 3 लड़कियां हैं, और उनका मेरे पास सारा प्रूफ्स है। अब उसकी गांड फट गई। अब वो क्या किया, वो सामने से तो कुछ कर नहीं पाता, आईटी सेल का 3 लाख फॉलोअर वाला बंदा। तो उसने क्या किया, जिन अकाउंट्स को वो पेड ट्वीट्स देता था अपने मालिकों के कहने पे, ठीक है, उनके ग्रुप्स में डाल दिया कि रैंडम सेना को हरास करो, ठीक है। यही हुआ। और फिर ये लोग करने लगे मुझे हरास। अभी जो लेफ्ट वाले मुझे अटैक कर रहे थे 1 महीना पहले, उसमें ये आईटी सेल वाले भी जुड़े हुए थे, 5-6 अकाउंट्स, ठीक है भाई। इसलिए हम नहीं बोलते हैं। राइट विंग के प्रोमिनेंट अकाउंट्स भाई, जो हिंदुइज्म के बियरर हैं, स्टॉन्च हिंदू बियरर्स, वो 5 साल 6 साल, मैं यही हमेशा बोलता हूं भाई, कि एंटी हिंदू कांट बिकम प्रो हिंदू। एक सेकुलर हिंदू पक्का भले ही कट्टर हिंदू बन सकता है, लेकिन एक एंटी हिंदू प्रो हिंदू कभी नहीं बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल विवेक अग्निहोत्री, ठीक है, यहां सम्राट भी इस चीज से अग्री करेगा, ठीक है। तो वही चीज भाई, मैंने गब्बर सिंह जैसे लोग, और भी लोग, मुझे नाम नहीं पता है, या शायद हम रिफ्रेन करेंगे, एंटी हिंदू ट्वीट्स किए हुए हैं, चूतिया रामायण लिखे हुए हैं। ये मादरचोद लोग प्रो हिंदू कैसे हो सकते हैं? जो रामायण को चूतिया लिखे, वो प्रो हिंदू कैसे हो सकता है? नहीं होगा भाई कभी वो प्रो हिंदू। तो इसीलिए भाइयों, मैंने उस दिन टेलीग्राम पे भी डाला था भाइयों, कि अपने इंडिविजुअली अपना काम करो अपने धर्म के लिए, तुम अपने धर्म से प्यार करते हो, अपना इंडिविजुअल बेसिस पे काम करो। सब कुछ पैसे का खेल है भाई, नहीं जानते हो भाई तुम, क्योंकि तुम उस बेस पे हो, ऑडियंस बेस पे हो। सब कुछ पैसे का खेल है। आज उससे आम आदमी पार्टी से पैसा मिलेगा, कल आम आदमी पार्टी के लिए काम करने लगेगा, कल बीजेपी। और भाई जब नेता लोग ही ऐसे होते हैं, तो भाई ये क्रिएटर्स लोग का क्या ही जाता। जब नेता लोग ही आज बीजेपी में है, कल आम आदमी पार्टी में चले जाएंगे, कल आम आदमी पार्टी में कांग्रेस में चले जाएंगे, तो भाई जब नेता लोग ही ऐसे हैं जिनको आप बाप बनाए रहते हैं, तो ये तो फिर भी क्रिएटर्स हैं। भाई एक वो मौर्य है उधर का, यूपी का, वो पहले उसकी भाजपा में बेटी था। बीजेपी में है, हाँ, और वो उसकी गाली बेटी देता है बीजेपी हिंदुइज्म। में, और वो दिन भर गाली देता रहता है भाई। और मेरे को शौक नहीं लगेगा कल वो बीजेपी में आके कट्टर हिंदू भी बन जाए। बन मैं जाएगा जनरली बता रहा हूँ, ठीक है। देखो, देश में 2 हिंदू हैं, एक हिंदू और दूसरे भाई। बीजेपी 2014 के के प्रो बाद वाले नेता भी। लोग लव जिहाद का चुतियापा करते हैं, और बीजेपी के नेता लोग ही अपनी ये लव जिहाद किए हुए हैं, या तो अपनी बेटियों को मुस्लिम से शादी करवाए हुए हैं, या तो खुद ही वो मुस्लिम नेता खुद ही हिंदू लड़कियों से शादी किए हुए हैं, ठीक है भाई। तो है, सब दल्ले ही है भाई, ऑडियंस चूतिया बनती है। अभिषेक अपने भाई, इंडिविजुअल इसमें लेवल पे काम करो भाई, अच्छे से रहो, दैट्स इट। मुझे सोशल बस एक मीडिया चीज, भाई टोटल फ्रॉड है। अभिषेक भाई एक चीज बोलनी है, ये चीज होती है,
लेकिन मैं आपको बताऊं, आप ही अगर कभी एंटी बीजेपी करोगे ना, तो अगर आपके 100 लोग फॉलो करते हैं ना, उसमें से 80 तो बात समझेंगे, लेकिन 20 लोग आपको ही बोलेंगे कि नहीं यार, तुमने भी लेफ्ट सरी की बात कर दी, तुमको भाई भी एक पे सपोर्ट करना चाहिए। मुझे कांग्रेस का दलाल बोला गया है, और तुम 80% की बात कर तो 50 से ज्यादा % लोग जो नहीं समझते थे, फिर मैंने समझाया चीजों को। तो भाई मेरा पॉइंट है हमेशा से क्लियर है भाई, मैं अपने धर्म के अलावा किसी का सगा नहीं हूँ भाई। और मेरा 2-3 लोगों से बनता है, इसीलिए बनता है क्योंकि अब जैसे सम्राट से हम बात करते हैं, तो सम्राट का हमको पता है, सम्राट का पूरा इंक्लिनेशन पूरा बीजेपी से जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी वो ऐसा दोगला नहीं है कि वो पार्टी को ऊपर रखेगा धर्म से। वो धर्म को एटलीस्ट ऊपर रखेगा। बहुत सारे नेता हैं जो बीजेपी में धर्म को ऊपर रखते हैं, पार्टी को नहीं। फॉर एग्जाम्पल टी राजा सिंह, बहुत सारी चीजें मुझे पता चली थी टी राजा सिंह का कि वो बीजेपी छोड़ रहे थे, गांड फाड़ देते, लेकिन बीजेपी की गांड फट जाती टी राजा सिंह को हटाने से, तो वो वापस ले लिए। तो इसीलिए भाई हैं कुछ चंद लोग जो धर्म को ऊपर रखते हैं। भाई धर्म के ऊपर कुछ मत रखो, किसी को नहीं रखो, हम तो बिल्कुल नहीं रखते हैं भाई। इस चीज में कल भी ये हुआ, मतलब हम यही फिर से बार बार क्या बोले भाई, कि जिया शंकर के अगेंस्ट या मनीषा रानी के अगेंस्ट हम कभी नहीं बोले। जिया शंकर ने पोस्ट डाली, हमने रेड कर दिया, नहीं डालती नहीं करते भाई, कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है भाई किसी से। अगर आप नहीं करोगे, अब गब्बर सिंह वाले में एक गब्बर सिंह जो था वो फेमस, भाई उसमें कोई भी बंदा आवाज नहीं उठाया, कोई भी नहीं उठाया, सही बात है, और ये बात फैक्ट है भाई। कोई मुस्लिम रहता, अभी तक वो जेल जा चुका होता, या हम ही जेल भेज चुके होते, हम ही भिजवा चुके होते, अगर वो सुओमोटो केस करने वाले स्टेट में होता तो। क्योंकि एफआईआर ऑन ग्राउंड एफआईआर करने में फिर भी अभी बहुत मुश्किलें आती हैं। अगर आप दूसरे स्टेट में हो तो दूसरे स्टेट में जाके ऑन ग्राउंड एफआईआर करने में बहुत मुश्किलें आती हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डीएम में भेजते हैं कि भाई ये डिटेल है, ये डिटेल है, लेकिन मेरा डिटेल मत डालना, मेरा आइडेंटिटी मत छुपा। तो ऐसी तो हमारा ऐसा तो कौम है भाई, हम ऐसे हैं, इतने डरपोक हैं। तो गब्बर सिंह वाले में भी कोई राइडिंग वाला कुछ किया, कोई पुलिस सुओ मोटो एक्शन ली? नोएडा में रहता था ना, कहां लिया सुओ मोटो एक्शन? तो वही बात है भाई, सब है हिपोक्रेट। और राइट विंग के इकोसिस्टम से तो मेरा भरोसा ही उठा हुआ है। और सोशल मीडिया पे जितने भी या तो धर्म के रक्षक हो गए, या तुम्हारे ये एडवोकेट्स हो गए, या कोई भी हो गए, 99% भाई सारे फेक ही हैं। लेफ्ट वाले तो फेक हैं ही, उनका तो कोई मतलब ही नहीं है। राइट वाले तो 99% भाई फेक है। मतलब धर्म क्या बोले, हम ज्यादा बोल देंगे। सम्राट जानता है इस चीज को अच्छे से, इसीलिए मेरा ट्यूनिंग इसके साथ अच्छा बैठता है, तो समझता है, एटलीस्ट वो जानता है सच्चाई को। अभिषेक भाई, लेफ्ट में भी ऐसा ही है सब जगह ही, मतलब आप तो ये बोल रहे हो सब जगह ही ऐसा ही है कि सब एक्चुअल में काफी जगह आप देखोगे तो सब पैसे का ही खेल है, बाकी कुछ भी नहीं है। और मैंने सम्राट भाई को डीएम में भी यही चीज बोली थी, और मैंने आपको स्पेस पे भी शायद बोला था कि बस कई लोग आप ये बोलते हैं कि यार आप लोगों को बोलते होंगे यार इसको स्पीकर क्यों देता है, या फिर मुझे भी बोलते कि क्यों फॉलो करते हो ये वो। तो मेरा बस वन ऑफ द रीजन ही है कि आप लोग अपने कॉज के लिए ट्रू हो, आप लोग ऐसा ब्लाइंड नहीं हो कोई चीज के लिए। और मेरे को दोनों वन ऑफ द रीजन आप दोनों का अकाउंट ही इसलिए पसंद है। कई कई लोग बोलते हैं कि तू बहुत दोगला है, तू ये है वो है। मुझे फर्क एक्चुअल में नहीं पड़ता, लेकिन मुझे जब जेन्युइनली कोई बंदा अगर सही लग रहा है कि भाई मेरे को ये सही लग रहा है, तो मैं उसको क्यों नहीं फॉलो करूं। या मेरे को मैं जरूर, और पहली बात यार, मुझे पर्सनली लगता है कि ना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना भी कोई गलत बात नहीं है। आप हर एक इंसान हर एक चीज से अग्री करे, ऐसा मेरे को नहीं लगता कि सही होता है। तो जो आपकी भी जनता है या जो भी अगर कहीं आपका देख रही है, तो उसके पीछे उनको ये समझना चाहिए कि यार ये बंदा तो अपने अगेंस्ट नहीं है, लेकिन अपने कॉज के लिए ही कर रहा है। अगर कर रहा है तो ब्लाइंड होकर के आप उसके फैन हो, बस इस वजह से उसकी कोई गलत चीज को टॉलरेट करो, ये मेरे को सही नहीं लगता। रैंडम भाई ऊपर लगा वो एक बार सब देख लेना, सम्राट भाई आप भी। सम्राट कहाँ गया? नेचर क्रिएट करने के लिए ना, भाई यार जिसमें मैं आप टीवी से कंफर्टेबल ना हो। गूगल कनेक्ट तो कर रही गमला हूँ। तो है, गमला तो बेसिक है, स्टार्ट बेसिक पॉइंट है। गमला बेसिक है। मेरे हाँ, को ना गमला मूवी लेजेंड डाउनलोड है, करनी है यार एक। हाँ। अच्छा सांप सम्राट भाई, नॉर्मल है। एमपी में क्या हो रहा है वो तो बताओ। सांप का भाई मामा सपेरे आ का रहे हैं जो तू 100%। नागिन में सपेरे वाला एक चलो फैन है, एक वो सेफ क्या स्टेट रखता है तो हो टीवी गया। में, मैं वो सोच रहा हूँ। 101% भाई, डंके की चोट पे। अच्छा नहीं नहीं, मजाक से हटके सच में क्या? हाँ भाई, समझ आ जाता ना। वोटिंग मैंने पहले ही बोला था, अगर वोटिंग ज्यादा हो गई और महिलाओं की हो गई, तो फिर आप ये समझ लो
101% हो गया फिर तो मामला, और महिलाओं ने बहुत तेज वोटिंग की है। बाकी आपकी 5-10 सीट बचा तो वो तो मैनेज हो ही जाएगा। नहीं नहीं नहीं, 5-10 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम्म, आप ये मानो तकरीबन तकरीबन 130 के आसपास बनाएगी बीजेपी। कितना पे बहुमत है? 115। तब तो सही है जितेश भाई, तब तो बुरी बात है आपके लिए, बुरी खबर। छत्तीसगढ़ में तो आ भाई रहे हैं लोग देखो, भाई, जितेश भाई मुझे आ रहे हैं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में तो भूपेश बघेल ही जीतेंगे इस आएगा बार। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में, भूपेश बघेल राजस्थान में बीजेपी, और क्या कहते हैं अपने एमपी में बीजेपी। एमपी में लेकिन थोड़ा राजस्थान, अभी उतना नहीं लग रहा है, एमपी में पता नहीं। नहीं नहीं एमपी में है, हम बता रहे ना भाई, हम ऑन एमपी ग्राउंड पे में भी देखे ना बीजेपी है। चीजें। आदमी के हाथ कांप गए ना वोट डालते टाइम। यहाँ नरेटिव भी चलाया था ना, 24 तारीख को राम मंदिर जाओगे तो किस मुंह से राम जी से नजरें मिलाओगे। इतना इतना चला वो पापा के व्हाट्सएप में, पापा मुझे समझा रहे थे। मैं बोला भाई स्टेट का इलेक्शन है, व्यक्तिगत चुनाव है ये, मोदी का चुनाव नहीं है, लेकिन फिर भी समझ रहे हो। मुझे तो वही समझ होम में आया, अगर मैं मिनिस्टर बोलता है कि अगर कांग्रेस उधर साइड दबाए तो पाकिस्तान में खुशियां बटेंगी। भाई मैंने पता है पूरे, मतलब मैं तुम्हें दिखा दूंगा, मेरी फेसबुक आईडी भेज दूंगा, तुम देखना लाइन से ही नहीं, पूरी पोस्टें यही डली हुई हैं। भाई अयोध्या जाके राम जी को क्या मुंह दिखाओगे कांग्रेस को वोट देने के बाद। मैं खुद एक टाइम पे उस पे चला गया भाई, गिल ट्रिप पे यार, मैंने वहां अगर कांग्रेस को दे दिया मैंने, सही बात है, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा यार। एक नंबर जनता है भाई अपने भारत की यार। पता है 24 में तुमको लग रहा है कुत्ता टाइप जीतेगा मोदी, कुत्ता टाइप। मोदी जी को बनना गांधी जी। राम मंदिर के नाम पे बहुत गंदा इमोशन है भाई, बाप रे। वो जो मतलब शालिग्राम का वो जा रहा था, बाप रे बाप, लाखों लाख भीड़ उमड़ा था हर सिटी में जहां से क्रॉस कर रहा था। भाई जीतेश भाई, तुम्हारे अगर उसमें सपोर्टर है ना कांग्रेस में, तो यार मेरे को ना उनसे कनेक्ट कराना, मुझे राहुल गांधी का ना सलाहकार बना दो। इन्हें पता है, एक चीज समझा दो कि पता है देखो, तुम्हें मुसलमानों के वोट तो कितने मिल जाएंगे तुम्हें भी पता है, वायनाड जीत पाओगे अकेला। तो कम से कम ना थोड़ी एंटी हिंदू बात ना करो, वही ठीक है यार। जितेश इनकी भाई सही में यार कुछ लिंक विंक डलवा दो यार, एटलीस्ट अरे मैं जो कुछ लफड़ा उफड़ा हो तो अरेस्ट वरेस्ट ना हो। आप आपको तो मैंने देखा है बहुत, आपका तो वो बैंगलोर बैंगलोर वाला हर दूसरे दिन मेरे टाइमलाइन पे ट्वीट आता है। भाई हमको अरे प्रियंक खड़गे से मीटिंग करवा, बोल देंगे कांग्रेस को वोट देते हो। नहीं यार अभिषेक भाई, लेकिन मेरे को पता नहीं जेन्युइनली ये जो लोग मतलब ये करते हैं ना, तो मेरे को थोड़ा सा बेसलेस लगता है कि एक्चुअल में कोई पर्सनली तो यार किसी से कोई भाई वेंडेटा जो नहीं। पता है क्या होता है, हम इतने हरामी है ना, सामने से ट्वीट आता है हेलो बैंगलोर सिटी पुलिस, हम उधर उल्टा बैंगलोर सिटी पुलिस को डीएम कर देते हैं कि भाई मेरे साथ हरासमेंट हो रहा है। लो अब वो उल्टा हम ही को कॉल कर रही है कि भाई आप अपना नंबर दीजिए। हम खुद कॉल करके विक्टिम खेलने लगते हैं कि सर मेरे साथ ये अत्याचार हो रहा है। लो एक तो भाई यार, टीम 7 कहाँ है आजकल, टीम 7 कहाँ चल गया बेंगलोर सिटी पुलिस। भाई वो बेचारा पता है खुश हो गया था, उसने बहुत खर्चा वर्चा कर लिया होगा कि अब तो अरेस्ट हो जाएंगे भाई। अब तो बोले कल सुबह एक ट्वीट डालूंगा 2 हाथ इमोजी मिलाते हुए, है ना, भाई फाइनली अरेस्टेड। जो आप भाई बोले अगर कुछ गलत करेंगे तभी होंगे ना भाई, और जब क्या ही बोले, गलत अभिषेक नहीं भाई, जो करते। जो आपको आपको टैग करके बोलते हैं, सम्राट भाई एक सेकंड माइक वो करो ना। हाँ, अरे अभिषेक भाई, जो आपको टैग करते हैं ना, वो मेरे साथ एक बहुत सही किस्सा हुआ था। आज मतलब एक आध महीना पहले कोई मेरे को ना वो ऐसे डेथ थ्रेट दे रहा था, तो मेरे किसी दोस्त ने उसको टैग करके बोला यार इसको रिपोर्ट करो, डेथ थ्रेट दे रहा है ये वो। 2 घंटे बाद मेरे स्पेस में फैन वॉर पे गाली हो रही थी, तो टीम 7 वाला मेरे को ही टैग कर रहा है कि सीरियल अब्यूजर जितेश यहाँ पे गाली गलौज कर रहा है, इसका मास रिपोर्ट करो अच्छा अकाउंट। टीम साथ वाला है कौन? हम सुने कोई लड़की है, सही है क्या? अरे टीम है यार वो, मेरे को जितना पता है भाई, मेरा भी एक ही बार पाला पड़ा है, टीम है वो। भाई ये तो आयरनी हो गई यार, मतलब इन्हें भी टीम बनानी पड़ रही है भाई। भाई क्या किस बात का टीम है जितेश भाई, किस बात का टीम है? जो करते क्या है भाई ये लोग? पहले भाई तो था भाई कि रिपोर्टिंग चलता था, रिपोर्ट हो, अब तो इनका धंधा ही बंद हो गया है। ये तो बेचारे सुशांत जी को कुछ दिखाई नहीं पाते होंगे कि सर आज हमने ये किया। एक वही वो तो एक दिन बात हो रहा था स्पीकर, मतलब ये स्पेस में, तो बैठा हुआ था बेचारा अपना बेइज्जती सुनने के लिए। हम बोले कि भाई एक काम करो, तुमको जितना पैसा मिलता है उसमें से हम लोग को कुछ कमीशन फिक्स कर दो। हम लोग ही क्या करेंगे, हम लोग फेक आईडी बनाएंगे, तुमको गाली देंगे, फिर तुम उसको रिपोर्ट करना, फिर आईडी सस्पेंड हो जाएगा,
इसी से यही धंधा चलते रहेगा। फिर तुम सुशांत को भेज देना रिपोर्ट कि देखो भैया गांड फाड़ दिए, तो बस तुम भी खुश, वो भी खुश, पैसा भेजा, हमें भी कुछ पैसा भेज दो। अरे मेरे को ना मैंने मेरे को जैसे उसने सीरियल अब्यूसर बोला था तो मैंने ब्लॉक कर दिया, तो मेरे दोस्त को टैग किया, यार मैं स्पेस सुन नहीं पा रहा हूँ, उससे अनब्लॉक करवाओ। ये क्या बकचोदी चल रही है, मैंने बोला। मतलब कुछ नहीं, मतलब मेरे को तो कुछ समझ नहीं आता कि क्यों करते हैं ऐसे। ये ट्विटर है यार, मतलब इतनी सब जगह। सम्राट भाई तुम निखिल को फिर से ले लिया यार, तुम जेल में डलवा के ही मानोगे भाई। हेलो। भाई हेलो। निखिल भाई कैसे हो भाई? मैं ठीक हूँ, एक बात बोलना चाहता हूँ रैंडम से। मत बोल भाई, हमको मत बोल, दूसरे को मैं बोल बोलते रहा हूँ उसको मत बोल। मैं बोल रहा हूँ आंडू पांडू को क्यों ले लेते स्पीकर में? इसका अच्छा कोई फोकरा या मनीषा फैन को ले लीजिए, ऐसे आंडू आंडू को मत लीजिए। मनीषा ये फैन, भाई किसको बोल रहा है भाई? इससे मनीषा फैन कल निखिल आई भाई को बोल आई रहा है थी ना क्या? पिछले स्पेस में। मनीषा फैन थी कि कौन फैन थी अभी? मल्हान फैन अरे थी। भाई, वो लोग तो कम से कम अपना तो है, मनीषा को डिपेंड करता है। यहाँ दोगला है, क्लाउड चेजर की तरफ उधर जाकर अपना तारीफ करते हैं, इधर आकर आपको बोलता हाँ रैंडम भाई तुम सही काम कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, और उधर जाके बोलेंगे उधर का भी जनता को इधर का भी जनता को। मनीषा अरे भाई फुकरा का क्या पॉइंट तो करेंगे भाई, एटलीस्ट झूठ ही बोल रहा है। क्लाउड लेके क्या करेंगे भाई? क्या करेंगे क्लाउड लेके? अरे ठीक है, अच्छा तुम अरे समझ भाई रहे हो क्लाउड ले रहे हैं तो भी क्या दिक्कत है? ठीक है ले रहे हैं, समझ लो अरे भाई ऐसा। अरे जीने अरे दो भाई निखिल तुमको भाई, थोड़ी ना मैं जिंदगी बोल रहा हूँ, छोड़ मैं दो। तो लफड़ेबाज को बोल रहा हूँ। हाँ अच्छा लफड़े, जिसको भी बोल रहे हो भाई, तुम जिसको भी बोल रहे हो, जिसको भी बोल रहे हो भाई। लफड़ेबाज को तो हम एक दिन रंटा करेंगे भोसड़ी वाला। अरे सम्राट भाई सच में हल्ला कर दिया कि बहन चोद हम बिग बॉस में जा रहे हैं। अभिषेक भाई आप चले जाओ सही में बिग बॉस, लेकिन भाई पर उसके मास्टरमाइंड हम ही थे। रैंडम भाई कांड हम ही सब कराए थे। अरे रात मुनो, में रात में स्पेस में बैठे थे, ये अंबानी जी, मैं, दो तीन बंदे थे। इनने बोला फैला दो न्यूज। और मैं मीम हम सब पोस्ट कर दिए थे भाई, बना के मीम हम सब कुछ पोस्ट कर दिए थे, आपको डीएम में भाई भेजेंगे बहुत मीम। गंदे गंदे मीम बने थे भाई, हमने पर सम्राट डिलीट जा रहा मार था, दिए हमने सुना सारे, मगर सम्राट रहने जा दो। रहा है कहीं। सम्राट भाई पनीर लेने गए हैं। अरे पनीर ले लिया यार, गूगल सर्च नहीं हो रही यार टीवी में। भाई शाहरुख खान सर्च हुआ है, वेब सीरीज लिख रहा हूँ तो सर्च ही नहीं हो रहा। अरे आज वो बहुत अच्छी सीरीज आई है सम्राट भाई, वो देख लेना, ये भोपाल गैस ट्रेजेडी पे। काय पे आई है भाई? मैंने तो लाइव नेटफ्लिक्स। देखी थी। मत करो भाई डैंग। अरे अच्छा वहां तो सरकार अपनी है, छोड़ दो। नहीं नहीं, ठीक है डैम सर। की बात थोड़ी ना है भाई, मैं तो बता रहा हूँ सही में हुआ था। अरे भाई यार गूगल सर्च करना, यूट्यूब पे थोड़ी ना है। अब सही में एक 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 सेफ स्टेट मिल गया हमको। तुम तो भाई एनी टाइम आ जाओ, बस मुझे इतना बता दो टीवी में गूगल कैसे खुलता है। अरे ये बताओ पवन जिले से बाहर हुआ कि नहीं? अरे फोन ही आ रहा था यार, किसी को लो ना, अच्छे आदमी को, अपन पवन से जरा बात बात करा देंगे। दिए ना को होस्ट, लीजिए। अरे यार वो अच्छा स्पेस था न्यूज बॉय का, वो अभिषेक मल्हान की फैंस लोग थी, बकचोदी स्काई को थी। ले लेना ऊपर। रैंडम भाई बोल, स्काई को ले लो ऊपर। इसका ये तो पहले से है। उसका वो चल नहीं रहा था, बोल हो रहा गया। था ग्लिच। भाई वो फिर लड़की जैसा बात करेगा, उनको गुस्सा आ जाएगा। भाई लेकिन जितेश भाई $100 बनता है क्या आपको ब्लूटिक से? क्या? $100 हेलो। मिलता है आपको क्या? हंड्रेड नहीं डॉलर भाई, नहीं नहीं भाई, नहीं मिलता यार, मिलेगा धीरे धीरे। अच्छा, ठीक है। सम्राट भाई और रैंडम भाई की कृपा रहा तो जल्दी मिल जाएगा। भाई मैंने तो हटा ही लिया मेरा वेरिफिकेशन। मुझे लग रहा था कि पैसा ऐसा मिलेगा, बहुत दिन वेट करा, 2-3 महीने मैंने बेमतलब के 2-3 हज़ार रुपये घुसाए, मेरे को 10 रुपये नहीं मिला, मैंने हटा दिया ना, भाड़ में जा भाई। भाई अब सम्राट भाई इन्होंने प्रीमियम प्लस भी लेकर आ गए अब। अच्छा। बहुत वो बस अट्रैक्ट करना चाहते कि ज्यादा से ज्यादा लोग ब्लू टिक ले, और अभी 200 वाला भी कुछ पैकेज लेकर आ गए कि सब लोग ब्लू टिक ले ले। भाई एलोन मस्क बिजनेसमैन है यार। डेटिंग ऐप भी करेगा सम्राट भाई आपकी? मैंने सुना शादी नहीं हुई है। हाँ भाई डेटिंग ऐप कराओ ना यार मुझे स्पॉन्सर। अभी मेरे पास पता आज से 1 साल पहले एक ऐप आई थी भाई, एलजी को, एलजी भी नहीं, सिर्फ गे वाली, कि अगर आपको गे पसंद हो ना तो आप जाके उसमें मैच कर सकते हो।
मैंने इतनी करी, पब्लिक हंसने लगी भाई। मैंने बोला आयरोनिकल नहीं कर रहा भाई, सही में है, मतलब जाओ देखो जा जाके। और पता, आधे हरामी तो इसलिए भी गए होंगे, उसमें दोनों मैच थे, लेस्बियन और गे। आधे तो सिर्फ देखने गए होंगे कि उसमें होता क्या है, समझ रहे हो। लौंडे लेस्बियन बन गए होंगे, लड़कियां अच्छा, गे बन गई होंगी। स्काई वॉकर। हाँ हाँ भाई जितेश लिख भाई लेता बोलो हूँ, ना। बोल ले भाई बोल। जय श्री राम सम्राट भाई। जय श्री राम भाई। आज पहली बार आपने माइक दिया। मैंने कई बार वो फैन अकाउंट पे एक अकाउंट बना के भी आपकी स्पेस में आया हूँ कि आप उन अकाउंट्स को देते हो माइक। आज पहली नहीं बार नहीं, अपना तो नू है भाई। अपना तो नहीं है। और रैंडम भाई कैसे हैं? आजकल कम एक्टिव रहते हैं। हाँ भाई कुछ बस किसका खटर पटर हो रहा है। और सम्राट भाई रैंडम कल भाई क्लाउड। कल फाइनल देखने जा रहे हो सारे यूट्यूबर्स की तरह? भाई मेरे को और भी जिम्मेदारियां हैं मेरे जीवन में भाई। नहीं, सम्राट भाई को व्यूज भी नहीं आएंगे ना टिकट ब्लॉग लेके पे। मैच देखने जाऊं भाई, इतनी इच्छा नहीं है ना हमें भाई। कोई कैंपेन चला रहा हूँ भाई। सम्राट भाई ब्लॉग नहीं बनाते। सही बात है भाई, व्यूज भी इससे नहीं पैसे आएंगे नहीं उनको। बनता भाई। कुछ नहीं भाई यार, छोड़ो यार, तुमसे क्या बोलना है। और भाई कहाँ से हो भाई। मैं भैया हरियाणा से। अच्छा भाई, मेवात वालों को मारते क्यों नहीं हो। वो भैया दूसरी साइड पड़ता है, मैं इस साइड अम्बाला साइड रहता अच्छा भाई, अंबाला में कोई बड़ी घटना घटी थी ना एक बार। हूँ। घटती रहती है भैया, हरियाणा में सरकार बेकार है, यहाँ कुछ काम तो हो नहीं रहा है हरियाणा में। एग्री भाई एग्री। ये बस मोदी लहर में 2 बार तो जीत गए मेरे ख्याल से, अब तो कोई चांस नहीं है इनका इतना। नहीं चांस तो है यार भाई, बस इसके इसके चांस नहीं है खट्टर साहब के। हाँ पहले मैंने टीवी में सुना भी था कि वो नाम पे कुछ किसी और के डिस्कस हो भी रहा था, बट अभी देखो किसी को अनाउंस करते हैं। एक सेकंड भाई। और भाई इधर लीगल एडवाइजर कैसे हो भाई, मेरे को एडवाइस दो यार जरा एक लीगल। कौन है। भाई एक लीगल एडवाइजर भाई आए हैं अपने उसमें, तो उनसे थोड़ा लीगल एडवाइस चाहिए मुझे। कर्नाटका की होगी तो अभिषेक भाई को भी लगेगी। भाई खोलो तो यार, माइक तो खोलो। भाई बड़ी समस्या में हूँ मैं, मतलब बहुत लोगों की मदद हो जाएगी उससे। एडवाइस यही दे रहे हैं कि माइक म्यूट करके आपको कुछ नहीं बोलना है ट्विटर पे। भाई मुझे ये बताओ, सोशल मीडिया के जो वकील होते हैं इन पे केस हो जाता है क्या कि नहीं होता। अरे यार सम्राट भाई बाप रे बाप। अरे खोलो तो, माइक तो खोलो। तो सही में किसी सोशल मीडिया का बाप रे बाप। एक तो हम भाई तो मुझे भी चश्मा लगा के एल्विश के खिलाफ स्टेटमेंट देना है भाई। माइक तो खोलो यार। यार खोल ही नहीं रहे द लीगल थिंग्स भाई। अरे पर भाई वो तब भी केस नहीं टैक्सेशन, आएगा। सम्राट भाई एक मिनट, आपने उनका देखा प्रोफाइल, टैक्सेशन स्पेशलिस्ट है वो। आपको 100 1 200 करोड़ की अगर कुछ घपला उपला करना है तो काम आएगा उसमें। करना है क्या आपको ऐसा कुछ। भाई मतलब आप समझ रहे हो, टैक्स का वकील बन भी कौन रहा है। आयरनी देख रहे हो आप। जिसने अपनी जिंदगी में अगर सोशल मीडिया की कमाई हटा दे तो कभी टैक्स नहीं भरा होगा। ठीक है, वो टैक्स का लॉयर है, बढ़िया चश्मा वश्मा लगा के आएगा। और गई कौन कौन। एक एक है मियाँ भाई हैं वो, और वकील हैं, खुद को वकील बोलते हैं। और काफी बढ़िया वकील है सोशल मीडिया के। और उनका आधा जिंदगी इसी में निकल जाता है कि कोर्ट बाद में जाऊंगा, पहले यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे आ जाऊं लाइव। ऐसा सीन है उनका। बढ़िया वाइट वाइट अरे शर्ट यार पहन हमको के। जिया हम्म, फैन से बात करना। जीवन में यही लक्ष्य है क्या भाई मेरे। जिया फैंस बैठा हुआ है एक नीचे ट्रोल पाकिस्तानी करके, बहुत जिया जिया करते रहता है वो। सही में आओ हम्म, भाई, नहीं आएगा वो। आ जाओ। वो सही हर में किसी के कमेंट मजाक कर रहे सेक्शन हो में आप। वो नहीं आएगा। एक दिन रैंडम भाई ने लपेट दिया था उनको। नहीं भाई हम नहीं अबे कुछ बोलेंगे, पक्का नहीं बोलेंगे, आओ भाई प्लीज। अरे आओ एक बार ट्रोल। एक लड़की आई भाई, पैलेस्तीन का झंडा लगा के मस्त बढ़िया बात कर रही थी, आते उसने उल्टी बात करी थी, रैंडम ने स्पेस बंद कर दिया। सम्राट भाई, हाँ जी ये है भाई। ना ट्रोल पाकिस्तानी अभी एक पोस्ट डाला बिग बॉस तक ने, तो उसमें मुनावर ने मनारा को हक किया। तो ये जानते हैं क्या कमेंट किया? लव जिया। बताओ कैसा बताइए आदमी है भाई। कैसा आदमी। मैं ना जाके शैतान। जा मुनावर, मुनावर का पंजा गाली दे ट्रोल पाकिस्तानी को।
भाई एक तो वो अलग ही अकाउंट है भाई, वो मुझे समझ ही नहीं आता, लेफ्टिस्ट है राइटिस्ट है, क्या है वो, उसका मेरे वो को जीते से भी वो हम जीते से भी खोज बड़ा रहे हैं। स्मार्ट यूजर है। भाई हम एक किस आया, एक भाई को लेके आया, अरे यार मैं क्या नाम है इनका, लीगल भाई तुम्हें बोलना नहीं है क्या भाई? अच्छा क्या हो भाई, लीगल एडवाइजर ट्रेडमार्क स्पेशलिस्ट, अच्छा ये टैक्स वाला है, मुझे लगा वो आली का अरे बात कर रहे हो। सम्राट भाई, हाँ अब तो इलेक्शन भी खत्म हो गया, नितेश भैया को लो ना। नितेश भाई यार कहाँ है यार, यार बुलाओ। मैं तुम्हें नंबर दे दे रहा, डायरेक्ट बोल दो भाई, तुम्हारी बात मना नहीं करेगा भाई। अरे बात करो ना, अब तो इलेक्शन भी खत्म हो गया, हाँ यार अब तो यूक्रेन का भी सब कुछ सीन सेट ही हो गया। बुलाओ ना थोड़ा, बुलाइए बुलाइए, मजाक से हट बोला के बुलाइए। बोला बोला भाई, मैं समझा, पता जीतेश भाई तुम उस अली काशिफ की बात कर रहे हो, तुम तो इसकी बात कर रहे थे, ये टैक्स। तो मैं इसी की बात कर रहा था, ये टैक्सेशन स्पेशलिस्ट लिख के रखा है भाई, लेकिन एडवाइस फिर भी नहीं दी उन्होंने। भाई यार ये हमारे कानपुर के जब पुलिस ऑफिसर जो बिना किसी दार के, बिना हेलमेट, कान में ईयरफोन लगा के मस्ती से ट्रैफिक रूल का ना पालन करते जा रहे हैं। अच्छा भाई, तुम भी तो नहीं लगा भाई हेलमेट में, स्कूटी में दिख रहा कांच में भाई, एक दिन में 2000 लोगों को टैग कर रहा भाई ये आदमी, अरे लीगल छोड़ दो ना उसको, नितेश भाई को बुलाओ ना। भेजा भाई, आ रहे हैं भाई, रुक तो जाओ जब तक मैं किसी और अपने तो भाई को इलेक्शन भी खत्म हो गया, बोलिए, मैसेज करिए ना मेरे तरफ से। यूक्रेन में इलेक्शन होगा भाई अभी। अरे रैंडम बोलिए कि रैंडम बोल रहा है कि अब तो इलेक्शन भी खत्म हो गया। अच्छा सम्राट भाई, ये वही है क्या जो आप उस दिन मेरे को बोल रहे थे कि यूक्रेन में जा रहे हैं युद्ध ये रुकवाने के लिए? क्या बात है सम्राट भाई, बहुत बात होती है आपकी। भाई एक दिन रात एक में, लेफ्टिस्ट से सुनो आप सुनो मैं बताऊं रैंडम, वो याद है जब तुम वो वाला फोन रखे थे रैंडम, याद है दूसरा वाला, तो रात में मुझे रैंडमली 2 बजे फोन आता है, अब वही समझ गए क्या बात थी यूक्रेन वाली। तो पहले मैंने जीतेश भाई को मैसेज, मुझे लगा जीतेश भाई ने मुझे मैसेज कॉल किया है कि रैंडम की कुछ मदद करनी हो, तो मैंने मैसेज किया, मैंने भाई कॉल किया था क्या तुमने 2 बजे, बोला नहीं भाई, मैंने कि ये वही मुझे कोई फोन किया यार तुम्हारा नाम लेके, फिर मुझे क्लिक, अरे ये जीतेश भाई नहीं है, सब मिलता जुलता कुछ नाम है, समझे, ये हुआ था इसलिए इनको बताया था मैं। अच्छा मेरे को टेंशन हो रहा था, मैंने भैंचोद भंड भंड होके तो नहीं ऑडियो कॉल लगा दिया ट्विटर पे सम्राट भाई को। फिर मैंने सुबह चेक किया, नया फीचर है ट्विटर का, ट्विटर कॉल का। अच्छा हाँ कॉल भी तो आ गया आजकल। चलो भाई लीगल भाई तुम जाओ यार, तुम किसी काम के नहीं हो यार, दूसरों को लेते हैं भाई। और श्रेयक भाई कैसे हो? श्रेक कैसा नाम है? अरे सम्राट भाई, ये लीगल ऐसे लगा लिया जैसे क्या नाम है, नीमो डॉक्टर आगे कैसे लगा लेते हैं वैसे ये लीगल लगा लिया है, कुछ भाई आता तुमने जाता है तो, नहीं, सिर्फ लगा तुमने नीमो को देखा है, मैं तुम्हें एक अकाउंट दिखाऊंगा, वो आईआईटीएन था भाई, करोड़ों रुपए के स्कैम कर गया। कौन कौन? अरे एक अकाउंट था, मैं बताऊंगा तुम्हें रैंडम, उसने बायो में आईआईटीएन एडवाइजर पता अच्छा नहीं क्या हाँ क्या, हाँ हाँ समझ हाँ गए, हाँ हाँ, हाँ पता नहीं क्या क्या लिख दिया। वायरल भी हुआ था। हाँ अच्छा, लिंक्डइन लिंक्डइन पे अकाउंट बना के जिसने लोगों को सलाह दी थी। यस यस यस, एकदम तो करेक्ट। सम्राट भाई भाई हाँ लोगों तो को मैं ऐसे लेता हूँ, लोग आते हैं। हाँ बोलो जो ये भाई। फिल्टर लगा के फेक आईडी बना के फिर आ जाते हैं, लोगों को ज्ञान देने लगते हैं, उनका कुछ करना चाहिए ना वैसे, आपके हिसाब से क्या ख्याल है? भाई एक वो काम लोग हमारे करो, स्पेस में नहीं ना आते हैं। आ नहीं सकते ना, हायर कर लो भाई भाई वो आ नहीं सकते, दम ही नहीं उतना, तो अपने बेस्ट फ्रेंड्स को भेज दो। जैसे जैसे पुष्पेंद्र भाई, जीते भाई कुछ नहीं लगा इसलिए आ गया, अगर कुछ ये भी लगाए होते तो नहीं आते। हाय जानते कुछ पुष्पेंद्र क्वेश्चन भाई पूछ लेते कैसे हो? सम्राट भाई। और ऋषभ भाई कैसे हो? बढ़िया भाई। अरे भाई, अरे यार हम बुला लिए पब्लिक को कि धमाका होने वाला है, आप बुला ही नहीं रहे हो आप नितेश भाई को। बुला रहा हूँ भाई, एक सेकंड। ऋषभ भाई कैसे दूसरे हो? नंबर से कॉल करिए। भाई बढ़िया हूँ मैं। और भाई पढ़ाई वढ़ाई हो गई? सब हो गया भाई। भाई कौन सी कंपनी में इंजीनियर हो? भाई मैं इंजीनियर नहीं हूँ, मेरा खुद का गोल्ड ज्वेलरी का बिजनेस है। एज इट इज, सही है भाई। कहाँ पे भाई आपकी सोने भाई की मेरे दुकान? से ये मेकिंग चार्ज जीरो मध्य लेना भाई प्रदेश में प्लीज। है, भाई तुम तो यार मेरे को ये बताओ कहाँ है मध्य प्रदेश में? नरसिंहपुर में। भाई नरसिंहपुर में इसकी ना भाई। सरकार बनने वाली है, मत बताओ, बहनचोद ठोक को मिलेगा लीगल केस। जालम सिंह जी यहाँ के विधायक तो वहीं के ना, मोनू पटेल हाँ, वाले। प्रहलाद पटेल जी खड़े हुए हैं प्रहलाद इस जी यहाँ बार। से खड़े हुए हैं ना। हाँ हाँ जालम सिंह के तो बड़े भाई हैं वो। हाँ, जालम वहीं से सिंह के हो? बड़े भाई हैं, इस बार प्रहलाद जी खड़े हुए हैं इधर से।
प्रहलाद जी तो मुख्यमंत्री भी बनने की मतलब उनकी इच्छा है। अब वही बनेंगे, इस छोड़ो। बार इधर से जीते तो वही बनेंगे। चलो भाई, तो मैं ना आपको ना मैं पर्सनली मिलूंगा भाई। बिल्कुल भाई। भाई हाँ भाई, गोल्ड ज्वेलरी वाले बढ़िया भाई लग भी रहे तो भाई, तुम शक्ल से पता है। जी। पैसे वाले। हाँ नहीं भाई, जैसे शक्ल ही लग रही है जब आईटी इंजीनियर की जब भाई। अब तो तुम धरा। अरे सम्राट बुलाओगे नीतीश भैया को? भाई मैंने कर दिया होना। फिर वो बोलेंगे सॉरी यार बिजी था भैया के चुनाव में। कॉल करिए ना उसको दूसरे नंबर पे। अरे भाई जब रैंडम हम सेना, इतनी सीरियसली बुलाए हेलो, हैं जाना मत। अरे रैंडम सेना वाले भैया एक बात बताओ यार, हाँ भाई बोलो। इतने सारे सीरियस टॉपिक्स हैं हिंदुत्व के ऊपर, इतने सारे लोग हैं जो डिफेम करने वाले हैं, एक बात बताओ आपको ये बिग बॉस ही क्यों मिला? भाई मेरा मन, अच्छा तुम बोल लो रैंडम पहले। नहीं हम बोलेंगे फिर तुमको वो। अपना अकाउंट ये जो करे तुम्हारा क्या, इसका अकाउंट है, तुम अपने अकाउंट लो से जो भी करो तुमको अरे बोले जा पैसा रहा है। भाई, भेज दो मैं भाई। मेरे को पूछने का अधिकार इसलिए ना क्योंकि मैं भी रैंडम सेना की तरफ से ट्वीट्स करता हूँ, जहां पे भी रेड डालने के लिए करता हूँ, मैं खुश हूँ रैंडम सेना के काम से। पर इतने सारे सीरियस टॉपिक्स भाई है, अपने को भाई बिग बॉस में क्यों सुनो करना सुनो है? सुनो सुनो ऐसे चूतिया सब क्यों भाई, जाना है बिग अपने बॉस को? में, अरे सुनो तो भाई, बिग बॉस में सेक्युलर ऑडियंस बहुत है भाई, उनको रास्ते पे लाना है। अरे बिल्कुल भाई, पुष्पेंद्र आना भाई मना ऑन ए मैं मना सीरियस नहीं नोट, कर रहा। एक सेकंड एक सेकंड अरे भाई एक सेकंड। अरे रैंडम भाई ये एक झूठ बोल मिनट। रहा है, एक भी रिट्वीट और कोट नहीं किया हुआ ये। अरे भाई तुम चेक करो यार मेरा। निखिल भाई और बताओ क्या करना है, पुष्पेंद्र भाई ने क्या गलत कह रहे हैं बताओ। भाई जो है अपना अकाउंट है वो अपना जो करे, तुम्हारा क्या, तुम भी करो, वो तो रैंडम उतना भी करे रैंडम तो यार सेना उतना भी तो भाई, करके दिखाओ। यार भाई आप वो पॉइंट तो नहीं उतना भी समझ करे, रहे, तुम मैं उसका 1% अगेंस्ट भी नहीं करके हूँ आप दिखाओ। लोगों के। मैं अगेंस्ट नहीं हूँ भाई, बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं हूँ। पर मैं इतना कहना चाहता हूँ कि इतने सारे सीरियस टॉपिक्स है, अपन इन लप्पू लोगों की वजह से क्यों परेशान हो रहे हैं? वो एक अपनी और सेकंड चीजों में पुष्पेंद्र होगा। भाई, नहीं नहीं ओ एक सेकंड उसने मैं मुनावर को बुलाना। पेलने के लिए, अरे अरे मुनावर मुनावर को की पेलने किसी के बात लिए एक सिम। कर रहे हो? अरे भैया कर रहे रुक जा हैं। भाई। यहाँ पे बहुत सारे रैंडम सेना की पब्लिक भी है तो मेरा बताना जरूरी है। ऑन ए सीरियस नोट बात करते हैं 2 मिनट के लिए। बिग बॉस में अभी सुनाई दे रहा है ना आवाज? एक एक बार भाई वो बता देना, आवाज सही से आ रहा है ना? आ ठीक रहा है। है भाई, आ रहा है। ठीक है भाई। जितने भी भाई लोग सुन रहे हैं ध्यान से सुनना। बिग बॉस में भाई जो मुनव्वर फारूकी है, जैसे एजेंडा कैसे बनाया जाता है पूरे बॉलीवुड में, धीरे धीरे स्लो स्लो, मतलब वो एक सॉफ्ट स्लो एजेंडा चलते आया उसी से। जैसे वेस्टर्न कल्चर को लाया गया बॉलीवुड के थ्रू। उसके बाद लव जिहाद प्रोपेगेंडा, मतलब लव जिहाद को रियलिटी में लाया गया बॉलीवुड के थ्रू। हिंदू फेस्टिवल्स को डिफेम किया गया बॉलीवुड के थ्रू। ठीक है। तो वैसे ही जैसे मुनव्वर फारूकी फेमस हो गया था, उसके बाद उसके क्लिप्स वायरल हुए और उसके फिर शोज कैंसिल होने लगे, तो उसका इन्फ्लुएंस कम होने लगा। अब क्या हुआ, कम होने लगा तो उसको काम मिलना बंद हो गया। अब क्या हुआ कि बिग बॉस जैसा प्लेटफॉर्म जो 18 19 साल 20 साल के लड़के लड़कियां देखते हैं मोस्टली, और वो तो ओटीटी वाले देखते थे, लेकिन जो होते हैं वो नॉर्मल पब्लिक भी देखती है। इवन मेरे घर की आंटी चाची मामी सब देखती हैं। ये मेरे घर का बात है भाई। अब तुम लोग इसको एग्री करो नहीं करो। अब क्या है कि अगर और इस शो में मुनव्वर फारूकी को बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, व्हाइट वॉश किया जा रहा है उसके चीजों को, उसके कृत्यों को। और वो लॉकअप में भी यही गेम खेला था कि उसकी माँ मर गई है तो उसको कोई माँ से प्यार नहीं मिला, और वैसे वैसे हमारी कट्टर हिंदू शेरनी कंगना रनौत जी उसको जितवाई। ठीक है। फिर उसका ब्रांड वैल्यू बढ़ा। फिर वो अगर बिग बॉस जीतता है तो उसका और ब्रांड वैल्यू बढ़ेगा, और फिर से वही प्रोपेगेंडा चालू होगा, लव जिहाद जैसे चीजें चालू होंगी, और वो अपनी तरह से इन्फ्लुएंस करेगा सेक्युलर ऑडियंस को। ठीक है। जैसे एजेंडा चलाएगा कि जैसे दो सीए के टाइम में वो अपना कागज वाला पोस्टर डाला था, वैसे कितने लोग इन्फ्लुएंस हुए। तो भाई बिग बॉस में अगर हम हाथ डाले हैं, इसलिए डाले हैं क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि मुनव्वर फारूकी जैसे एंटी हिंदू फिर से लाइमलाइट में आए और फिर से कोई शो जीते और उसका इन्फ्लुएंस बढ़े, और सेकुलर ऑडियंस उससे प्रेरित होके उसका वाहवाही लूटे, वाहवाही करे, जो अभी हो रहा है। मैं किसी को भी सपोर्ट नहीं करता हूं। पिछले वाले बिग बॉस में एल्विश को सपोर्ट इसीलिए किया, उसका बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन था कि एल्विश यादव अगर पहले से ही करता है धर्म को सपोर्ट, 3 साल से करता आ रहा था, जो मुझे लगा।
वो करता आ रहा है, वो एक क्रिएटर बहुत बड़ा है। बहुत सारे ऐसे हमारे पास जो हिंदुत्व के सपोर्टर हैं, वो ऐसे क्रिएटर्स बहुत बड़े नहीं हैं जो हिंदुत्व का समर्थन करे। अगर कोई है भी तो वो सॉफ्टली इन्फ्लुएंस करते हैं हिंदुइज्म को। हिंदुत्व इज डिफरेंट एंड हिंदुइज्म इज डिफरेंट मेरे नजर में भाई। हिंदुत्व थोड़ा वो अग्रेसिवनेस हो गया कि भाई बाई हुक और बाई क्रूक, मतलब हम अपने धर्म के लिए कट्टर हैं। हिंदुइज्म हो गया थोड़ा स्लो। ये मेरा नॉलेज है भाई, मेरा पर्सनल नॉलेज है, ये मैं किसी की पुष्टि नहीं करता हूँ कि यही चीज सही है, ये मेरा नॉलेज है। तो एल्विश यादव जैसे क्रिएटर हिंदुत्व को समर्थन बहुत स्ट्रांगली करते थे, तो मैंने सोचा अगर वो बिग बॉस जीतता है तो उसका ब्रांड वैल्यू और बढ़ेगा, और वो जिस सर्कल में बैठेगा, जो क्रिएटर्स के सर्कल में बैठेगा, उन क्रिएटर्स को भी सॉफ्टली इन्फ्लुएंस करेगा, जो कि वो किया भी धीरे धीरे। और ये चीजें धीरे धीरे होती हैं। ऐसा नहीं होता है कि आपने मोदी जी को आज वोट दे दिया और कल हिंदू राष्ट्र बन जाए। वैसे ही ऐसा नहीं होगा कि एल्विश यादव को हम आज जिता दिए, हम नहीं जिताए, मतलब कि हम लोग जिता दिए, पब्लिक जिता दी, और वो कल ही 100 इन्फ्लुएंसर को इन्फ्लुएंस कर दे हिंदुइज्म के लिए, हिंदुत्व के लिए। ठीक है, तो इसलिए हम इस बिग बॉस में भी हाथ डाले, जो कि अब आज इस बिग बॉस के बाद हम कभी हाथ नहीं डालेंगे नेक्स्ट के बिग बॉस में, क्योंकि भाई बहुत चीजें मेरी पब्लिक शायद नहीं समझ पाती है, उतना ट्रस्ट नहीं कर पाती है कि भाई अगर हम किसी चीज में पढ़े हैं तो उसका स्ट्रॉन्ग रीजन है। हम इसलिए पढ़े क्योंकि मुनव्वर फारूकी जैसे एंटी हिंदू फिर से लाइमलाइट में नहीं आए, जो कि जिसको बिग बॉस लाने की पूरी कोशिश कर रहा है। इसीलिए भाई बस यही पॉइंट है मेरा कि हम लाते हैं। और मुनव्वर के अगेंस्ट एक अनुराग डोभाल है, जो बहुत लोग उसको नहीं, देखो भाई सब कुछ फ्लो का होता है, सोशल मीडिया पे फ्लो चलता है, नैरेटिव बिल्डिंग की जाती है, जो आपको लोग को नहीं समझ में आएगा। पैसे दे के नैरेटिव सेट किया जाता है कि किसको जोकर बनाना है, किसको हीरो बनाना है, किसको डोंगरी का हीरो बनाना है, किसको मास्टरमाइंड बनाना है। ये सब आप जिन 50 पेजेस को फॉलो करते हैं, वो 50 पेजेस अगर प्रो मुनव्वर ट्वीट्स डालने लगेंगे, आप अगले दिन से मुनव्वर को ही आप अपना बाप समझने लगेगा। ये एजेंडा चलाया जाता है सोशल मीडिया पे, जो शायद आप लोग धीरे धीरे समझेंगे इन सब चीजों को। तो अनुराग डोभाल दिखावे के लिए, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि दिखावे के लिए, भाई वो मेरा केदारनाथ वाले में सम्राट भाई का अलग पॉइंट ऑफ व्यू था कि बहुत लोग केदारनाथ के व्यूज लेने के लिए करते हैं। मेरा ये कहना था कि भाई व्यूज लेने के लिए भी करते हैं तो भाई दिख तो रहा है एटलीस्ट केदारनाथ का वीडियोस। पहले अली मौला अली मौला अली दमदम वाले वीडियोस देखते थे ना भाई, अदनान 07 के। अब एटलीस्ट केदारनाथ का व्यूज के लिए दिख तो रहा है भाई। तो मेरा वही है कि अनुराग एक तरह से थोड़ा बहुत है भाई, हमको जो लगता है कि भाई वो दिखावे, अगर तो आपको लगता है कि वो दिखावे के लिए ही कर रहा है, वो क्लाउड के लिए कर रहा है, तो उसके जो फैंस होंगे, उसके जो प्रो फैंस होंगे, वो समझ तो भाई अगर अनुराग डोभाल को व्यूज आ रहे हैं तो उससे जो उसके फैंस होंगे वो भी इंस्पायर होंगे। अच्छा व्यूज के लिए व्यूज आता है भाई इस चीज से, तो वो भी वो चीज करेंगे, कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होंगे उस लव जिहाद करने के बदले या किसी और चीज अली मौला अली दमदम पे टिकटॉक वीडियो बनाने के बदले। अगर ऐसी पॉजिटिव चीजें होती हैं भाई तो मैं उस चीज का समर्थन करूंगा। ये चीज है, इसीलिए भाई मैं बिग बॉस में घुसा। नहीं तो भाई मैं एल्विश भाई नहीं विश्वास करोगे, महादेव की कसम, अगर हम झूठ बोले मेरा पेज उड़ जाए भाई, हम एल्विश यादव के टाइम पे भी कोई आधा एपिसोड भी बिग बॉस का नहीं देखे। आई डोंट गिव अ सिंगल फक टू दैट बिग बॉस शो, ठीक है। लेकिन हम मजबूरी में देखे थे, मतलब जहां भी जरूरत पड़ता था कि क्या चल रहा है एक वो ले लेते थे। इसीलिए भाई मेरे पब्लिक को जानना ये बहुत जरूरी था कि भाई हम बिग बॉस में क्यों कूद रहे हैं। बहुत लोग ये भी इल्जाम लगाए एल्विश के टाइम पे कि भाई हम पैसा लिए, वो तो भाई मेरे अपने लोग समझ गए कि क्या था क्या नहीं था। एल्विश का रिजल्ट पे आया ही, अवनीत कौर जिसके बाद समथिंग कितने फॉलोअर्स है